बेटा उस समय 11th में था या 12th में था, तो यूथ एक्सचेंज का प्रोग्राम आया तो हमने उसकी एप्लीकेशन भरी। तो वो 1 महीने के लिए किसी के घर में जो बिल्कुल मुझे अननोन है, आप शायद आपके अननोन पड़ोसी भी होंगे, तो वहां भी अपने बच्चे को भेजने के लिए थोड़ा सा कतराएंगे, मुझे मालूम नहीं कैसे बिहेवियर होगा उनका। मैंने 1 महीने के लिए अपने बच्चे को उनके घर रहने के लिए भेजा, क्योंकि इसी विश्वास से कि वो रोटेरियन हैं और वो मेरे बच्चे का पूरा ध्यान रखेंगे। इस तरह से एक इंटरनेशनल कनेक्शन बना हमारा। वो फैमिली आज भी अगर फैमिली में कुछ फंक्शन होता है तो मेरे बच्चे को इनवाइट करते हैं। उसकी लड़की की शादी थी तो वो भी उनका कार्ड मेरे पास आया कि इसके बच्चे की शादी है, आप यू आर इनवाइटेड बट आई एम सॉरी बट यू कांट एवरी टाइम गो एवरीवेयर। बट एक अच्छी फीलिंग्स आनी शुरू हो गई, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी से जुड़े। ये रोटरी ने मुझे यहां तक दिया। उसके अलावा जो रोटरी जो शायद मुझे नहीं देता, कम्युनिटी को देता है, हमारे यहाँ एक ब्लड रिसोर्स सेंटर बना हुआ है चंडीगढ़ में, जो कि मैचिंग ग्रांट के तहत फंड जो है रोटरी इंटरनेशनल ने हमारे यहाँ साबू साहब के क्लब में आए, हम लोगों ने भी उनमें अपना योगदान दिया और वहां पर एक ब्लड रिसोर्स सेंटर बनाया। चंडीगढ़ में शायद 3 या 4 ब्लड रिसोर्स सेंटर्स हैं, एक पीजीआई में है, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, एक ये प्राइवेटली ओन्ड और रन बाय एन एनजीओ, जहां पर एक भी पैसा नहीं दिया जाता। कभी भी किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो वो वहां जाके एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ब्लड के पाउचेस ले सकता है, किसी भी डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से भी। इसी तरह से एक पीजीआई में, जहां पर यूपी से, उत्तराखंड से, पंजाब से, हरियाणा से, ऑल ओवर से लोग पेशेंट्स लेके आते हैं अपने, वहां पर जो अटेंडेंट्स होते हैं, पेशेंट तो एडमिट हो जाता है, जो अटेंडेंट होता है उसके रहने की जगह नहीं होती गरीब लोगों के लिए, तो उनके लिए एक रोटरी ने सराय बनाई है। वो करीब करीब 50 या 60 कमरे बने हैं, वहां फ्री खाना मिलता है और रहने को फ्री मिलता है। इस तरह से रोटरी ने मेरी जिंदगी में बहुत अभाव है उसका, मुझे बहुत आई फील वेरी प्राउड कि मैं इस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूं जहां पर इतना कुछ जो देती है और आप देते कुछ भी नहीं है उसमें। शायद अपना थोड़ा वक्त देते हो, पैसा देते हो, पैसा वही देते हैं जिनके पास बहुत सरप्लस होता है। अभी मैं सुन रहा था कुछ पास्ट प्रेसिडेंट्स की बातें कि हम लोग रोटरी को कब देखते हैं, जब हमारे पास हमारा पॉकेट भर जाते हैं, हमारे जेब भर जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि रोटरी ज्वाइन की जाए। तो रोटरी ज्वाइन की जाए तो उस समय आपको एक मौका मिलता है कुछ देने का। तो सिर्फ पैसा देना ही वक्त एक इशू नहीं है, एक वक्त देना जो आप जैसे अभी सतीश जैन जी ने इतना वक्त निकाला है इतने दुखद वक्त के टाइम पे, ये सब एक इंस्पिरेशन है। दिस इंस्पिरेशन इज बिकॉज ऑफ रोटरी। इस तरह से रोटरी के कारण हमने, मेरी जिंदगी के साथ बहुत लगाव है। मैं उसके साथ कोई भी अगर कोई कुछ ही होता है हमारे क्लब में, तो हम भाग के इसको पहले इशू को रिजॉल्व करते हैं। जब भी कोई प्रोजेक्ट निकलता है तो उसको भाग के उसको सपोर्ट करते हैं। हमारे अभी रिसेंट की बात बोल रहा हूं, मैं पंचकुला में रहता हूं, चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट्स में है, कनेक्टेड है चंडीगढ़ के, लेकिन डिस्ट्रिक्ट 3080 ही पड़ता है। तो हमारी एक यहाँ पर लोकल संस्था है जो सेक्टर्स की रहती है, उसकी एक ग्रुप है जिसमें व्हाट्सएप में किसी ने मुझे एक डाला कि मेरे एक धोबी के बच्चे को हार्ट में होल है। तो वो मैं देखा तो कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोग ने जवाब कहीं आया नहीं, तो मैंने जब पढ़ा तो मैंने उनको एक पर्सनल मैसेज दिया कि मैं शायद आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ, आप मेरे से बात करिएगा। तो ये करीब 1-1.5 महीने की बात है। तो 1-1.5 महीने के अंदर अंदर हमने आज की डेट में परसों उस बच्चे को हमने पीजीआई में एडमिट करवा दिया है। वो हमने रोटरी क्लब, हमारे सेंट्रल ने, मैं रोटरी क्लब सेंट्रल से हूँ, एक राजा साबू जी के क्लब का एक हॉटलाइन प्रोजेक्ट है जिसमें वो छोटे बच्चों की सर्जरीज कराते हैं। वहां बच्चे पाकिस्तान से भी आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं, और मैंने उनकी मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है उन बच्चों के पेरेंट्स की कि ऐसे उनको, मेरा 10 मिनट का वक्त है, शायद मेरा 10 मिनट खत्म हो गए होंगे, लेकिन मेरे पास इतना मटेरियल है कि शायद मैं आपसे लेकिन वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा इस सब्जेक्ट के ऊपर कि वो बच्चे को हमने अपने क्लब में सर्कुलेट किया कि ऐसे कुछ पैसों की जरूरत है। तो हमने जितने पैसे की जरूरत थी
हार्ट के सर्जरी करने के लिए जितना 2-2.5-3 लाख रुपए लगता है, विद इन 1 मंथ हमने उस बच्चे को परसों एडमिट करवा दिया और शायद उनकी आज या कल में, बिकॉज ऑफ कोविड इट टुक अस लिटिल लॉन्गर, लेकिन उसकी हम सर्जरी पीजीआई में अब आज या कल में हो जाएगी और मुझे उम्मीद है वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और वो बच्चे का बाप धोबी गली में प्रेस करता है हमारे सेक्टर में। तो इस तरह से एक वैल्यू एडिशन है जो कि रोटरी आपकी जिंदगी में देता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब हम कुछ किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, सबको लगता है, लेकिन मेरे जब मैं प्रेसिडेंट था तो मैंने अपने क्लब में 6 रोटरी क्लब बनाए थे। मुझे याद है वो 6 रोटरी क्लब जब बनाए तो मेरे को बच्चों से इंटरेक्ट करके जो प्रेसिडेंट बने या जो टीम बनी उनके साथ मिलके मैं वीकली मीटिंग करा करता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अपने आप में एक जवानी सी महसूस होती थी। उनकी जो मैनेजमेंट थी, प्रिंसिपल उनसे सबसे मुलाकात होती थी। आज उस पिछले 10 साल, उसके 10 साल तक तो मेरे को ऐसे लगता था कि ये कॉलेज मेरे अपने ही हैं। मैं कभी भी वॉक इन कर सकता था उन कॉलेजेस में, बिकॉज मेरी इतनी अच्छी इंटरेक्शन हो गई थी उनके कॉलेज के स्टाफ के साथ और उन बच्चों के साथ। उनमें से कुछ बच्चे रोटेरियन भी बन गए। जैसे मैंने अभी कुछ सुना, आपके नए मेंबर बने हैं, नॉर्थ में ही बने हैं, जो कि बोले थे मैं पहले इंटरैक्ट क्लब का मेंबर था और मैं बड़ा इंप्रेस हुआ स्पीच सुन के किस लोगों की, जो रोटरी के मेंबर्स की। फिर सतीश जी से बहुत इंप्रेस हुआ। तो ये जो जज्बा है ना, एक बचपन से लाने का, बचपन में पकड़ना, ऊपर लेके आना, एक रोटरी में बहुत अहम रहेगा। स्पेशली आज के दिन जबकि हम मेंबरशिप डेवलपमेंट की बात करते हैं और न्यू मेंबर्स की बात करते हैं, उनको रिटेंशन की बात करते हैं। अगर वो मेंबर अगर रोटरेक्टर रहा है, इंटरेक्टर रहा है और वो रोटेरियन है, वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। ये मेरा वायदा है आपके साथ। मैं चाहूंगा आप अपने क्लब के साथ, आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है आपके वहां से एक कुछ रोटरेक्ट क्लब बनाए जाएं और इंटरेक्ट क्लब बनाए हैं स्कूल में। बहुत अच्छा सा सुना था उसके बारे में। श्याम जी की जो मुझे बात सुन के बहुत अच्छा लगा था, हम लिस्ट में 1-6 फोन करते हैं, ऐसे ही हम भी ऐसे करते हैं। हम मेंबर को 5 लोगों के नंबर देते हैं। उससे एक और फायदा होता है कि हर आदमी को एक पर्सनल टच मिल जाती है और जो 5 लोग हैं एक बंदे से बातचीत रहती है तो उनका एक जबरदस्ती बातचीत करने का तरीका बन जाता है। इनवाइट करना स्पेशली 1 to 1 एंड इट बिकम्स अ पर्सनल इनविटेशन विच इज रियली वेरी मीनिंगफुल। एक मैसेज जाना, एक व्हाट्सएप पे जाना और एक पर्सनली इनवाइट करना में बहुत अंतर है। मैं ये सोचता हूँ अगर मुझे पर्सनली आज ना इनवाइट किया जाता, अगर अतुल जी व्हाट्सएप लिख देते शायद, तो मैं को इतना अच्छा शायद ना लगता। अतुल जी ने मुझे 2 बार फोन किया, मैंने सोचा ये तो काम मेरा बहुत जरूरी है, आज मैंने जरूर, और मैं 2 घंटे से इसी की वेट करता रहा। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी श्याम जी आपकी। मैंने जो बात सुनी सपना जी की कि वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आपने आपके क्लब के मेंबर्स की वाइफ्स को स्टील करके अपने क्लब में लेके गई हैं। आई एम सो सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड बट दिस इज अ ह्यूमर इन दिस एक्चुअली। अपने आपके क्लब के सीनियर मेंबर्स की वाइफ्स को स्टील करके उन्होंने अपना मेंबर बना लिया, which is so an excellent an idea. I really compliment मैडम आपको, सपना जी। it is a really novel way और आपको उनको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी होगा घर से। तो ये बहुत मजेदार क्लब रहा होगा आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लब बनेगा आपका, इफेक्टिव क्लब बनेगा। धन्यवाद भैया। मैं कुछ और बात करना चाहूंगा, शायद मेरा सब्जेक्ट नहीं लेकिन 1 मिनट फिर लूंगा। बहुत सारे डिग्नेटरीज भी हैं, RI ऑफिसर भी हैं, मैं उनकी भी सपोर्ट लूंगा इस सब्जेक्ट के ऊपर। हमने जब प्रेसिडेंट थे तो मैंने एक इंटरनेशनल क्लब को मैंने अपना सिस्टर क्लब बनाया था। वो फिलीपींस से मनीला में एक क्लब था, उसको हमने अपना सिस्टर क्लब बनाया था। तो सिस्टर क्लब में क्या होता था कि जैसे ही हम लोग कुछ भी हम मीटिंग करते थे, जैसे आपने आज मीटिंग की है, वो हम उनको अपना क्लब का रोस्टर शेयर करते थे, अपने क्लब के मिनट्स शेयर करते थे, हमने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं और आज मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, वैसे ही वो भी शेयर करते थे। तो हमारा बहुत एक बड़ा नजदीकी रिश्ता बन गया था उन क्लब के साथ में और बड़ा अच्छा रहा। हमने 3-4 साल तक चलाया, उसके बाद शायद ढीला हो गया, कुछ नई लीडर्स आ गए तो शायद कहीं डिस्कनेक्ट हो गया, ये हैंड ओवर शायद प्रॉपर नहीं हुआ। लेकिन ये एक बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट था
विच इज इन एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। ये आपके लिए बहुत ही मस्त प्रोजेक्ट रहेगा और आपके मेंबर्स को भी मजा रहेगा। सतीश जी, आपको आज की मीटिंग कंडक्ट करने के लिए मेरे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स। आपने बहुत अच्छे से मीटिंग कंडक्ट की है और आप ऐसे ही करते हैं, मुझे लगता है आपका क्लब बहुत अच्छा चलेगा। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you very much. Thank you so much, Atul ji, for inviting me to your club. Compliments to all the 6 clubs. Thank you, संजीव जी। ये देखिए, कोविड काल में हम आपको चंडीगढ़ से जोड़ पाए, नहीं तो शायद ये संभव नहीं हो पाता और आपकी इतनी बातें सुन पाए। नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है सिर्फ आपकी बातें सुनने के लिए हम लोग एक्सक्लूसिव मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू वेरी मच। और अतुल जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने आपको जोड़ा इस कड़ी में। फ्रेंड्स, मैं व्हाट इज रोटरी मेन सब्जेक्ट हमारा, और इस पे बोलने के लिए आ रहे हैं रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के पास्ट प्रेसिडेंट अतुल जायसवाल जी, जो कि पास्ट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अतुल जी के बारे में जब भी रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ सोचता है कि इस मीटिंग का कन्वीनर किसको बनाएं, इसका संचालन कौन करेगा, सबके मन में, सारे मेंबर्स के जहन में, मन में एक ही नाम आता है, अतुल जायसवाल, अतुल जायसवाल, और कोई नहीं आता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे नए मेंबर और मेंबर आगे आए, संचालन करें, लेकिन फिर भी मैं भी बाध्य हो जाता हूं, जो क्लब की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं किसी और को देने की सोच ही नहीं पाते अतुल जी के अलावा। और एक प्रतिभा संपन्न क्लब ट्रेनर, आपने हम लोग का क्लब ट्रेनिंग का पोस्ट स्वीकारी है, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाएं। अतुल जी ने स्वयं लग के बड़ी मेहनत से प्रेजेंटेशन बनाई है, आप सबको अच्छा लगेगा। मैं मनीष राज जी को भी देख पा रहा हूं। मनीष जी, थोड़ा डिले हम लोग जरूर हैं और आज डिले होंगे। आज भाषणबाजी का दिन है, हम लोग सबको सुनेंगे, पूरे दिल से सुनेंगे और आपको भी सुनेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे और हम तो वेट कर रहे हैं संजय भी अभी कब बोलेंगे, उनका बिल्कुल सब आएंगे। अतुल जी, आपसे आग्रह करता हूं आप आए और अपनी प्रेजेंटेशन रखें। थैंक यू सतीश जैन भाई साहब। किसी औपचारिकता में न पड़ते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। फिर भी मैं स्वागत करता हूं हमारे जो प्रेसिडेंट का हमारे मित्र संजीव शेखर भाई साहब, बहुत बहुत आपको स्वागत है हमारे इस वाराणसी के समस्त क्लबों के साथ में। स्वागत मैं करूंगा हमारे आईपीडीजी संजय अग्रवाल भाई साहब का, प्रमोद भाई साहब का। मीटिंग को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैंने कोशिश किया कि मैं इसको पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत करें। समय बहुत हो गया है तो मैं अपने उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहूँगा। आप लोग बने रहें और मैं 10 मिनट पर अपनी बात को खत्म करूँगा। जैसा कि आज का टॉपिक है न्यू मेंबर ओरिएंटेशन, मैं अतुल जायसवाल, रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ क्लब ट्रेनर, आप लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं मैं। 6 क्लब, जैसा कि ये बहुत अच्छे हर्ष की विषय है कि हम 6 क्लब मिलकर बनारस की इस कार्यक्रम को हम लोग संचालित कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज रोटरी? आई थिंक ये एक बहुत ही कठिन सब्जेक्ट हमें दे दिया गया है। रोटरी क्या है? रोटरी को समझना और समझाना शायद उतना ही है कि जैसे हम कहें कि जीवन क्या है। रोटरी अपने आप में बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे अपने नए सदस्यों के लिए मैंने इसको संक्षिप्त में अपनी बात कहने का मैं प्रयास करूंगा। और रोटरी के बारे में अगर कहा जाए तो ये एक 12 लाख लोगों का ऐसा समूह है जिसमें कि हमारे लीडर्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दोस्त हैं, जो कि मिलके एक साथ कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। Who see a world where people unite and take action to create a change? Across the global, our communities and ourselves. Now, अब आता है कि रोटरी आया कहाँ से। ये बहुत बड़ा दिन था, 23 फरवरी 1905 का दिन था। 4 दोस्तों ने एक मुहिम उठाया कि चलो हम लोग मिलके कुछ नया करते हैं। 4 दोस्त जो कि अमेरिका के डिफरेंट
जगहों से इकट्ठा हुए थे। उसमें एक नाम था पॉल हैरिस, शिकागो का यूनिटी बिल्डिंग, रूम नंबर 711। 4 दोस्त मिलते हैं और 4 दोस्त ने मिलके एक निर्णय लिया। उसके अगुवा थे हमारे पॉल हैरिस साहब। उन्होंने सोचा कि वो चारों अलग अलग वोकेशन थे, कोई लॉयर था, कोई कोयले का व्यापारी था, कोई वकील था, उनका कोई दोस्त नहीं था वहां पर। उन्होंने सोचा कि चलो हम आपस में मिलते हैं, बात करते हैं। तो उन्होंने एक संस्था बनाई जिसको कि हम लोग ने आज बनाया है रोटरी के नाम से। वो 4 दोस्त थे जिन्होंने की रोटरी की नींव रखी। लेवर साहब, सिल्वेस्टर शेली, हिरम शोरी और पॉल हैरिस। ये 4 लोगों ने आज से 115 साल पहले एक संस्था की शुरुआत की जिसका नाम रखा उन्होंने रोटरी। अब नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है। रोटरी नाम इसलिए पड़ा कि इन्होंने उसका मीटिंग जो रखना शुरू किया रोटेशन से, कभी उनके घर, कभी पॉल के घर, कभी सिल्वेस्टर के घर। इससे रोटरी का डिराइव हुआ कि रोटरी शब्द कहाँ से आया। अब ये बात हो गई कि रोटरी क्या है। अब ये बात आती है कि हम करते क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है रोटरी के। तो रोटरी के हमारे 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है द डेवलपमेंट ऑफ एक्विटेंस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विस। सेवा के लिए एक सुअवसर को, परिचय को विकसित करना। दूसरा है हाई एथिकल स्टैंडर्ड इन बिजनेस एंड प्रोफेशंस, the recognition of the worthiness of all useful occupations and the dignifying of each Rotarian's occupation as an opportunity to serve society. Third, the application of the ideal of service in each Rotarian's personal business and community life. Fourth, last, the advancement of international understanding, goodwill and peace through a word fellowship of business and professional and personal united in the deal of service. These are the 4 objectives of the Rotary. अभी बात किया था शुरुआत में ही हमारे सतीश चंद्र जैन भाई साहब ने कहा कि हमारे रोटरी के 4-वे टेस्ट है। इसको रोटरी की 4 कसौटी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग मैं 1 मिनट में कहानी में सुनाऊंगा कि ये रोटरी की कोई अपनी डिफिनेशन नहीं थी, कोई रोटरी का अपना क्रिएशन नहीं था। ये एक रोटरी क्लब के मेंबर थे हर्बर्ट जे टेलर। उन्होंने, ही वाज अ रोटेरियन, उन्होंने एक कंपनी का सीईओ का पदभार संभाला कि जो कि कंपनी एकदम बैंक करप्ट हो चुकी थी, कंपनी वाज इन बैड शेप। तो उस कंपनी को चलाने के लिए उन्होंने एक मीटिंग की अपनी, और उन्होंने बैठ के कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए कि हम क्या करें कि हमारी जो कंपनी जो एकदम डूबती हुई चली गई है, इसको हम कहाँ से उभारे, कैसे उभारे। कुछ सोच के इन्होंने 4 लाइनों का जो एक संदेश अपने समस्त सदस्यों को दिया, कर्मचारियों को दिया, जिसमें पहला है इज इट ट्रूथ, क्या ये सत्य है। ये सारा क्वेश्चन जो है हम अपने आप से भी पूछेंगे तो अपने आप में बहुत बड़ा दर्शन है। इज इट फेयर टू ऑल कंसर्न, विल इट build goodwill and better friendship, will it be a beneficial to all concerned। ये 4 चीज को जब उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, कुछ दिन के बाद ही जो कि उनकी सिक इंडस्ट्रीज थी, वो इंडस्ट्री एकदम से प्रॉफिट में आ गई। उन्होंने इसको जब मनन किया तो चूंकि वो रोटरियन थे तो अपने दोस्तों में इस बात की चर्चा करते थे, अपने विचार को रखा तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। आने वाले साल में इन्होंने अपने इस थॉट्स को रोटरी को सुपुर्द कर दिया। आज के दिन में अगर हम कहें तो शायद ये रोटरी दर्शन के नाम से जाना जाता है, और हम रोटेरियन जो होते हैं इसके हाई एथिकल एथिक्स जो है उसको हम लोग फॉलो भी करते हैं। अब मैं बड़े फंडामेंटल और बेसिक सी चीज को लेके चल रहा हूँ, टाइम भी मेरे पास बहुत कम है। रोटरी एंड इट्स आर्म। रोटरी का जो एक्सटेंडेड आर्म है, जैसा कि सबने चर्चा किया है कि एक तो हमारा रोटरी इंटरनेशनल है जिसके हम सब मेंबर हैं, दूसरा है रोटरेक्ट। रोटरेक्ट के बारे में चर्चा किया संजीव भाई साहब। मेरे अपने क्लब का इस समय भी रोटरेक्ट नहीं है, बीच में था, वो कुछ दिन के लिए बंद हो गया था, बट बनारस में काफी क्लब ऐसे जिनके रोटरेक्ट बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, और हमारा अपना रोटरेक्ट का DRR भी हमारे साल चयनित है। तो रोटरेक्ट में वो मेंबर होते हैं जो कि एज ग्रुप 18 से 30 साल के बीच में होती है। अब हमारा रोटरी में चेंज आ गया है कि आप रोटरेक्ट के साथ साथ रोटरी भी हो सकते हैं, एज अ रोटरी भी हो सकते हैं। दूसरा हमारा ग्रुप है इंटरैक्ट।
उसमें उन बच्चों क्या है जो कि 14 से 18 साल के बच्चे होते हैं, वो इंटरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों में पर्पस ये है कि जो हमारे यंगस्टर होते हैं कि उनको वे ऑफ लाइफ समझाना, उनको बात करने का ढंग बताना, उनको जीवन से संघर्ष करने का समय बताना, बहुत सारी चीज जो बेसिक चीज है जो कि हम शायद अपने माँ बाप से सीखते हैं, अपने परिवार के बड़े लोग से सीखते हैं, उनको सिखाने का एक प्लेटफॉर्म है रोटरेक्ट और इंटरेक्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आरसीसी, इसको रोटरी विलेज कोर के नाम से जाना जाता है कि बेसिकली एक तरह से ये सामुदायिक केंद्र कह लीजिए, ये रोटेरियन किसी रोटरी क्लब से जुड़ के अपने शहर के ही किसी गांव में स्थापित होता है, जहाँ के हम लोग काफी एक लोअर यूनिट पर जाके हम लोग काम करते हैं, उसको हम लोग आरसीसी के नाम से बोलते हैं। अब एक बेसिक परिचय बता दें, अब रोटरी में कितने मेंबर है, कितने क्लब है, एक संक्षिप्त में डाटा दे रहा हूँ जो कि 16 जून को अपडेटेड डाटा मेरे पास आया है। इस समय पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 12,13,465 रोटरियन मेंबर है क्रॉस द वर्ल्ड। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ऑल टुगेदर देयर आर 525 डिस्ट्रिक्ट्स। रोट्रैक्टर्स की बात करें तो 1,75,000 से ऊपर रोट्रैक्टर हैं, उनके 10,602 क्लब हैं। इसी तरह से इंटरेक्ट करीब 14,799 इंटरेक्ट क्लब हैं, 3,40,000 इंटरेक्टर हैं, और इसी तरीके से हमारे आपके आरसीसी जो है वो 11,000 के ऊपर है। अब ये बात आती है कि हमारा रोटरी स्ट्रक्चर्ड कैसे है। ये आपके सामने एक हमने पिरामिड दे रखा, उल्टा पिरामिड है। पहला तो है रोटरी इंटरनेशनल जिसके हम लोग सदस्य हैं। आप लेफ्ट में देखेंगे रोटरी फाउंडेशन। रोटरी फाउंडेशन के बारे में काफी डिटेल में हमारे डीआरएफ से प्रमोद सर बताएंगे इसके बारे में डिटेल। तो रोटरी फाउंडेशन जो है इसके पैरेलल बॉडी है, इसके बारे में थोड़ा और एलिब्रेट करेंगे। रोटरी के बाद हमारे रोटरी जोन्स आते हैं जो कि 34 जोन में, पूरे ग्लोब को 34 जोन में बांटा गया है, और उसको 525 डिस्ट्रिक्ट इस समय बढ़ के 531 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। और इसके बाद जो सबसे छोटी कड़ी और महत्वपूर्ण कड़ी है उसको बोलते हैं रोटेरियन और रोटरी क्लब्स। जैसे मैं बात करूं, रोटरी उस क्लब का एक प्रेसिडेंट होता है, जैसे आज के दिन में हमारे प्रेसिडेंट है रोटरियन सतीश चंद्र जैन और बाकी हमारे 6 प्रेसिडेंट। डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होता है, आज के हमारे के श्रीवास्तव जी हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं। आरआई डायरेक्टर्स होते हैं, टोटल 19 आरआई डायरेक्टर होते हैं, जिसमें कि प्रेसिडेंट इलेक्ट और प्रेसिडेंट नॉमिनी ये होते हैं, और आरआई प्रेसिडेंट नैक होलगर साहब हमारे हैं। ये हमारा एक रोटरी का एक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है, कैसे ये होता है। और साथ में हमारे रोटरी फाउंडेशन के चेयरमैन होते हैं और ट्रस्टी होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, जो अभी मैंने आपसे बात किया है कि सबसे ऊपर आरआई प्रेसिडेंट होता है, उनके पैरेलल में रोटरी के ट्रस्टी और चेयरमैन होते हैं, फाउंडेशन होता है, और उनके अंडर में 19 रोटरी इंटरनेशनल डायरेक्टर्स होते हैं। ये मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। मैं ये हमारे इस बार के जो हमारे होलगर नैक साहब हैं 2020-21 के रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं, जिनका की एक नारा है रोटरी ओपन द अपॉर्चुनिटी, दिस इज कॉल्ड द रोटरी थीम। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारा रोटरी फाउंडेशन ही उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा रोटरी फाउंडेशन, जितना हमारा रोटरी है। इस साल के हमारे जो चेयरमैन है के आर रविंद्रन साहब है, फाउंडेशन चेयर हैं। ये पास्ट रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। ये मेरा भाग्य है कि मैं श्रीलंका से मैं रूबरू में इनसे मिल भी चुका हूँ। एक बहुत खुशी की बात है कि इस समय हमारे रोटरी इंटरनेशनल के 19 आरआई डायरेक्टर होते हैं, लेकिन रोटरी 12 लाख जो मेंबर है इंटरनेशनल में, 12 लाख में 1.5 लाख मेंबर हमारे हिंदुस्तान को प्रतिनिधित्व देते हैं। तो जब हमारे मेंबर्स की संख्या बढ़ गई है आज के दिन में रोटरी इंटरनेशनल में, तो जो पहले हमारे एक आरआई डायरेक्टर होते थे, अब हमारा जो पार्ट हो गया उसमें 2 आरआई डायरेक्टर हर साल रोटरी इंडिया के मेंबर होंगे आरआई डायरेक्टर में। इस साल हमारे 2 बड़े महत्वपूर्ण हैं, कमल सिंघवी साहब हैं और भरत पंड्या जी हैं। ये 2 लोग इस समय रोटरी इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं जो भारतवर्ष से बिलोंग करते हैं। अब एक बात फिर आती है कि व्हाट डू वी डू, हम हैं क्या, हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, हम करते क्या हैं। ये जैसे हम लोग रोटरी हैं तो कहीं उठते बैठते हैं तो हम लोग रोटरी की बात करते हैं, तो हमारे परिवार में भी हमारे दोस्त लोग पूछते हैं भैया तुम करते क्या हो आखिरकार रोटरी बारे में। तो कुछ बेसिक चीज है, रोटरी क्या करते हैं। तो हम लोग का एक सिग्नेचर प्रोडक्ट रहा है, सबको वाकिफ है कि पोलियो इतनी बड़ी महामारी थी। आज के दिन में अगर क्रेडिट जाता है वर्ल्ड वाइड किसी ने रोटरी को
सिर्फ रोटरी को क्रेडिट जाता है कि जिसने इतनी बड़ी विपदा आपदा को जड़ से निकाल के फेंक दिया, उसको बोलते हैं पोलियो का इरेडिकेशन। यस, इट इज द रोटेरियन हु हैज eradicated polio from the world. We are fortunate enough that we are the member of the organization who has eradicated polio from the world. पोलियो इरेडिकेशन के बारे में ये हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट रहा है, इसके बारे में ब्रीफ बता दूंगा। रोटरी हैज बीन वर्किंग टू इरेडिकेट पोलियो फॉर ओवर 30 years and our goal for ridding the earth of the disease in the site. We started in 1979 with vaccination for 6 million children. The Philippines was the first where we vaccinated the first child for the vaccine. आज के दिन में अफगानिस्तान, नाइजीरिया और पाकिस्तान, सिर्फ ये 3 देश बच गए हैं जहाँ की अभी भी कुछ केस आपके पोलियो के आते हैं। वी होप कि आने वाले समय में यहाँ से भी हम लोग पोलियो का खत्म कर देंगे। आज के दिन में अगर पोलियो की बात करें तो 99.9% रोटरी ने पोलियो का उन्मूलन कर दिया है वर्ल्ड वाइड। इम्यूनाइज की बात करें तो 2.5 बिलियन चिल्ड्रंस, 250 करोड़ बच्चों को, जो कि 122 कंट्री में है। ज्यादातर ये इनसे जो अफेक्टेड है वो एशियन कंट्रीज हैं, गरीब देश हैं, अफ्रीकन देश हैं, जहां से कि हम लोग ने करीब करीब पोलियो का सफाया कर दिया है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इस प्रोजेक्ट को पूरे करने में आज तक रोटरी ने $1.8 बिलियन इस डिजीज को वर्ल्ड वाइड से हटाने के लिए हम लोगों ने खर्च कर दिया है इसको। और आशा नहीं है अगले कुछ वर्षों में, 1-2 वर्षों में हमारा पूरा विश्व पोलियो से मुक्त हो जाएगा। इसके साथ हमारे एरिया ऑफ फोकस है। अच्छा, हमारे पहले तो 6 एरिया ऑफ फोकस थे, इस साल 7वां एरिया ऑफ फोकस जुड़ गया है। पहला है हम लोग किस किस फील्ड में काम करते हैं। बेसिकली बेसिक एजुकेशन लिटरेसी इस समय का हमारा ये कोर है। उसके अलावा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन रिजोल्यूशन, डिजीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, वाटर सैनिटेशन हाइजीन, कम्युनिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सपोर्ट द एनवायरमेंट। दिस इज द 7 month एडेड दिस ईयर ओनली। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारे रोटरी के 12 महीने हैं, 12 चीजों के लिए डेजिग्नेटेड है। जैसे फरवरी का महीना जो मेरा आता है वो हम लोग पीस बिल्डिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन मंथ्स। रोटरी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे छोटे छोटे दोस्त देश है जो आपस में लड़ते रहते हैं, उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। रोटरी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है कि इनको हम लोग इसमें हम लोग आगे बढ़ के आते हैं और उसको हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी करते हैं। तो पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द वर्क, one of the work which we do it. Next is the disease prevention and treatment. आपको इसके बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं कि हम लोग जैसे पोलियो के बारे में आपसे बताया है। अभी आपको चेकर भाई साहब ने बताया कि हम लोगों ने छोटे बच्चों का हार्ट में जो छेद है उसकी सर्जरी करते हैं। बहुत सारे काम इस तरह से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है बेसिक एजुकेशन एंड लिटरेसी। अगले 2025 तक का हम लोगों ने एक संकल्प ये रखा है कि हिंदुस्तान में जो कि लिटरेसी रेट हमारे देश में इसमें 76% है। अगले साल के हमारे RI प्रेसिडेंट शेखर मेहता जी ने ये संकल्प लिया है कि 2025 तक हम हिंदुस्तान में लिटरेसी रेट 95% बढ़ा के कर देंगे। ये सिर्फ सरकार के सहयोग से संभव नहीं है, हम रोटरियन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम लोगों ने पोलियो मुक्त भारत कर दिया है, पोलियो मुक्त संसार की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, उस तरीके से हम लोग साक्षर भारत की ओर कदम रख रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज के दिन में 775 मिलियन लोग जो कि 15 साल से नीचे के एज के वो इलिटरेट है। 17% आबादी है जो कि एडल्ट हैं जो कि इलिटरेट है। तो हम लोग मिलकर इस बीड़ा को उठाएं, आगे भी हम लोग इसको कर पाएंगे। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हम लोग काफी काम कर रहे हैं इसके ऊपर, रोटरी का एक फोकस एरिया है। इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी कम्युनिटी में मजबूत होगी तो हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। मैं 2 प्रोजेक्ट की चर्चा करूंगा। हम लोग के अपने क्लब में या हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट में पिछले 10 साल में 2 बार बहुत बड़े प्रोजेक्ट हुए सखी के नाम से, और हम लोग ने सिंगर की सहयोग से लास्ट 2 साल पहले प्रमोद भाई साहब उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे। हम लोग ने 1000 सिलाई मशीन पूरे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, हम लोग ने सिंगर के सहयोग से उनको
छोटे छोटे हम लोगों ने सेंटर बनाए जिनका जहां उनको ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग देने के बाद उनको हम लोगों ने सिलाई मशीन दिया। और आज के दिन में जो कोविड इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, उसमें मास्क और पीपी किट का निर्माण करने के लिए वो जो ग्रुप्स है बहुत आगे बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। तो इस यहाँ भी रोटरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वाटर एंड सैनिटेशन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था सपोर्टिंग टू द एनवायरमेंट, दिस इज द 7th फोकस ऑफ एरिया वी आर फोकसिंग। इसके बाद रोटरी फाउंडेशन बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। फाउंडेशन बारे में हमारे पीडीजी और डीआरएफसी प्रमोद भाई साहब बहुत डिटेल बताएंगे आपको। 1917 के कन्वेंशन में ये डिसाइड हुआ। हमारे आरआई प्रेसिडेंट आर्च क्लम साहब थे, उनका ये ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने ये सोचा कि हमने समाज सेवा करने के लिए हमें फंड की जरूरत है, तो उन्होंने रोटरी फाउंडेशन के नाम से एक संस्था बनाई जो हमारी पैरेलल संस्था है। दिस इज ओन बाय द रोटरी। अब हम लोग काफी सारे रिकॉग्नाइज करते हैं रोटरी फाउंडेशन में। हम लोग जो लोग डोनेट करते हैं, जो पॉल हैरिस फेलोशिप के नाम से आते हैं, $1000 जो मेंबर डोनेट करते हैं उनको पीएचएफ के नाम से हम लोग पिन देते हैं। अगले साल अगर वो दोबारा करते हैं तो ये एमपीएचएफ हो जाते हैं। वो $2000 से लेके जो $9999 तक देते हैं उनको एमपीएचएफ बोलते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग मेजर डोनर बोलते हैं, जो कि 10,000 से लेके $25,000 के अंदर जिनका डोनेशन होता है उनको बोलते हैं मेजर डोनर बोलते हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा रिकॉग्निशन है उसको बोलते हैं एकेएस सोसाइटी। एकेएस सोसाइटी का रिकॉग्निशन उनको दिया जाता है, उन रोटरियन को लिए जो $2,00,000 से लेके $10,00,000 तक का डोनेट करते हैं। एकेएस की बात बता दूं, अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3120 में कोई एकेएस नहीं है। मेजर डोनर देयर आर लॉट मेजर डोनर्स। बहुत हमारी पीएचएफ है, बहुत एमपीएचएफ हूँ। मैं खुद एमपीएचएफ होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एकेएस की बात करें तो पूरे सबसे ज्यादा एकेएस हमारे वर्ल्ड वाइड अमेरिका में है। सेकंड इज जापान, ताइवान, थर्ड इज इंडिया। ऑल टुगेदर 109 लोग हैं जिन्होंने की एकेएस सोसाइटी के मेंबर हमारे यहाँ। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है रोटरी इन इंडिया, इसको भी मैं समराइज कर रहा हूँ। हमारा रोटरी इंडिया 4 जोन में बटा हुआ है, जिसमें कि पहला क्लब 1920 में कलकत्ता में चार्टर हुआ था। अभी इसी साल हम लोगों ने फरवरी में रोटरी इंडिया का 100वां साल मनाया था, कि जो कि कलकत्ता में ही संपन्न हुआ था। फर्स्ट मेंबर थे हमारे आरसी रुद्रा साहब, और फर्स्ट इंडियन रोटेरियन जो कि किसी पोस्ट को होल्ड किया था वो वाज एनसी लहरी साहब, जो कि आगे चल के रोटरी इंडिया के पहले इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बने। इस समय हमारे देश में 3903 क्लब हैं, मोर देन 1.5 लाख ज्यादा हमारे मेंबर्स हैं, और टोटल डिस्ट्रिक्ट है हमारे क्लब में, हमारे इंडिया में 38 डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे इंडियंस का क्या रोल है। एनसी लहरी वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द आरआई प्रेसिडेंट इन 1962 to 63। सेकंड आरआई प्रेसिडेंट थे हम। बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में उसी जोन के, उसी डिस्ट्रिक्ट के संजीव चेकर साहब हैं 3080 के। राजेंद्र कुमार साबू वाज द सेकंड आरआई प्रेसिडेंट फ्रॉम इंडिया। ही रिप्रेजेंटेड इन 1991 and 92। थर्ड वाज द कल्याण बनर्जी। He was the third RI president in 2011 and 2012। हमें बहुत खुशी की बात है कि अगले साल के हमारे जो RI प्रेसिडेंट होंगे शेखर मेहता साहब होंगे। ये चौथे हमारे RI प्रेसिडेंट साहब होंगे, और हम लोग को ये सौभाग्य था कि इस पिछले साल जब वो RI प्रेसिडेंट का उनका चुनाव हुआ था, तो पूरे वर्ल्ड में कह लीजिए पहला फेलिसिटेशन उनके हमारे डिस्ट्रिक्ट को होस्ट करने का हमारे तत्कालीन उस समय हमारे गवर्नर थे संजय जी के, उनके नेतृत्व में हुआ। आपका बनारस आगमन हुआ, आपको हम लोगों ने रिसीव किया, और उनका फेलिसिटेशन यहाँ हुआ। और ये मेरा भी सौभाग्य था कि उनके हाथों मुझे पीएचएफ बनने का, एमपीएचएफ बनने का मौका मिला, और उनके साथ मैं कुछ पल हमने बिताए हैं। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। अब आरआई इंटरनेशनल से इंडिया के बाद हम अपने डिस्ट्रिक्ट 3120 पर आते हैं, जो कि हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट है। काफी साल पहले ही हमारा डिस्ट्रिक्ट काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। इसको डिस्ट्रिक्ट 312 के रूप से नाम जाने जाते थे। पहला क्लब जो चार्टर हुआ था रोटरी क्लब लखनऊ में। बनारस में हमारा पहला क्लब चार्टर हुआ था रोटरी क्लब बनारस में 1945 में। सॉरी 47 इज रॉन्गली मेंशन, 45 में। अभी रोटरी क्लब बनारस के अगले लास्ट ईयर उन्होंने अपना 75वां साल मनाया था। आज के दिन में हमारे यहाँ 80 क्लब हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। ये हमारा रोटरी का नक्शा है, जो कि जो जोन में बटा हुआ पूरे इंडिया में। हम लोग अलग अलग कलर से देख सकते हैं कहाँ कहाँ हमारे जोन बटे हुए हैं।
हमारा डिस्ट्रिक्ट 3120 का, अगर आप मैं डिस्ट्रिक्ट 3120 की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट 3120 हमारा उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का भाग, और कुछ जिले हमारे सतना, सीधी, छतरपुर मध्य प्रदेश का भाग है जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट 3120 का पार्ट है। ये करीब 80 क्लब हैं, 3300 से ज्यादा हमारे मेंबर्स हैं। जो इसके मेजर टाउन्स हैं ये हमारे 3120 को हमारा शहर लखनऊ। मैम एक मिनट इंटरप्ट कर रहे हैं, एक सेकंड मीनाक्षी मैम। Successful people don't know what most people see at a glance. Sorry, some voice is there. The major cities are the Banaras, Lucknow, इलाहाबाद, कानपुर, सतना एंड सो मेनी। अब हम बात करते हैं, हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट फंक्शन होते हैं। हमारे नए मेंबर से अनुरोध है कि जैसे हम कोविड काल से बाहर आते हैं, हमारे जो फिजिकल मीटिंग शुरू होती है, हालांकि ये सारा मीटिंग हम लोग वर्चुअल माध्यम से कर रहे हैं, तो हमारी इंटरसिटी कई सारी होती जहाँ के हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। कभी वो बनारस में होती, कभी लखनऊ में होती है, कभी अलग अलग डिफरेंट शहर में होता है, तो हमारी फेलोशिप बढ़ती है। रोटरी थीम पर हमारा पहला इंटरसिटी होता है, फिर हमारा मेंबरशिप डेवलपमेंट पर होता है, लिटरेसी पर करते हैं, हम लोग करते हैं, पब्लिक इमेज करते हैं। पब्लिक इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग करते क्या हैं ये हमको बताने भी बहुत जरूरी होता है। रोटरी फाउंडेशन पर भी हमारा एक इंटरसिटी होता है। रायला एक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है, रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड। बेसिकली दिस इज फॉर द यंगस्टर। इसके बाद हम लोग के पेट सेट होते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रेनिंग एंड सेक्रेटरी इलेक्ट ट्रेनिंग। AGTS होते हैं हमारे, ये दीज आर द डिस्ट्रिक्ट फंक्शंस, असिस्टेंट गवर्नर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। देन हमारी डिस्ट्रिक्ट असेंबली होती है जहाँ की हम लोग कहीं अपने शहर से बाहर जाते हैं। लास्ट ईयर की डिस्ट्रिक्ट असेंबली हमारी केरला में हुई थी। इस साल हम लोग की डिस्ट्रिक्ट असेंबली हमारी मुंबई के पास लोनावाला में प्रपोज थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पाई। इसके साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस होते हैं जिसमें कि 1500 रोटियन हमारे आते हैं और काफी डिफरेंट लोग आते हैं। उसमें लोगों को सुनने का मौका मिलता है और अंत में हम लोग डिस्ट्रिक्ट अवार्ड फंक्शन करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप की बात करें तो 1 साल का टेन्योर होता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा क्लब हो चाहे RI ऑफिस हो, सबका जो सेशन शुरू होता है 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जन को ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। आज के दिन में जो डिस्ट्रिक्ट की लीडरशिप होती है, हमारे सर्विंग गवर्नर होते हैं, उनके आर्म होते हैं, असिस्टेंट गवर्नर्स होते हैं, उनके साथ और भी टीम होती है। फिर सो मेनी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हमारी होती है और अंत में हमारे क्लब्स होते हैं, उसका प्रेसिडेंट होता है। आज के दिन में हमारे जो गवर्नर हैं के श्रीवास्तव जी है, आप उनको देख सकते हैं। हमारे इस साल बड़ा डायनेमिज्म है, उन्होंने वर्चुअल तरीके से पूरे सत्र को चला रहे हैं, साथ में उनकी पूरी टीम है। उसके बाद हमारे साल अगले साल के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट हैं संवर राज गर्ग जी हैं। उसके अगले साल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी अनिल अग्रवाल जी हैं। मैं आप लोग से ये बोलना चाहता हूँ कि ये रोटरी इतना स्ट्रक्चर्ड है कि अगले आने वाले 3 साल के प्रेसिडेंट का चुनाव एडवांस में हो जाता है, जिनको पता होता है कि हमें करना क्या है, और एक लर्निंग का प्रोसेस होता है, वो सीखते भी इन चीजों को है। हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर का बहुत बड़ा रोल होता है, उनको रंजीत भाई साहब इस साल हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर है। DRFC की पोस्ट होती है डिस्ट्रिक्ट रोटरी फाउंडेशन चेयरमैन। हमारे बहुत डायनेमिक पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रमोद भाई साहब इस साल हमारे घर। हमारे रोटरी के पब्लिकेशंस होते हैं जो हमारे घर में आती है, मैगजीन रोटरी समाचार है, रोटरी न्यूज है, और हमारी जो लोकल हमारी जो गतिविधियां होती हैं उसको हम लोग GML बोलते हैं, गवर्नर मेलर लेटर्स। तो ये सर करीब करीब सारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स के यहाँ जाती है। तो हमारे सारे मेंबर्स से ये अनुरोध है कि आपके घर में रोटरी न्यूज या रोटरी समाचार पत्रिका जाती है, सबसे अनुरोध है उसको आप पढ़िए। उसको पढ़ेंगे तो बड़ी सारी बेसिक सारी चीजें आपको पता चलेंगी। बेसिक चीजें पता चलेगी, आप रोटरी से उतना और जुड़ेंगे आप लोग। इंडिविजुअल क्लब की बात करें तो सबसे छोटी कड़ी होती है रोटरी क्लब का कोई इंडिविजुअल क्लब। मैंने एग्जांपल नॉर्थ लिया है। नॉर्थ हमारा क्लब 1991 में हमारा चार्टर हुआ था। इसमें 35,000 ज्यादा क्लब है, 210 से ऊपर से देशों में स्थित है। क्लब की एक अपनी टीम होती है जिसको बोलते हैं ऑफिस बीयरर्स। ऑफिस बीयरर में आप लोग देख सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट है, हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। यही स्ट्रक्चर है जो इंटरनेशनल में होता है। वो स्ट्रक्चर हमारा जो सबसे छोटी कड़ी होती है वो क्लब में आता है। इसके बाद हमारा क्लब का अपना लोगो है, रोटरी क्लब नॉर्थ का अपना लोगो है। इस साल हमारे सतीश जैन जी के डायनेमिक लीडरशिप में हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। हमारे क्लब का अपना लोगो है, हर क्लब अपना लोगो कर सकता है। नेक्स्ट हमारे क्लब का अपना फ्लैग है। ये फ्लैग यूज होता है जब हम इंटर सिटी में जाते हैं या हम इंटरनेशनल जाते हैं तो अपने फ्लैग को हम एक्सचेंज करते हैं एंड उनके फ्लैग को एज ए मेमोरी हम रखते हैं और डिस्प्ले करते हैं। ये मेमोरी होती है कि हम लोग कभी उनसे मिले भी थे।
रोटरी, जैसे इस बार का हमारा थीम है रोटरी ओपन्स अपॉर्चुनिटी, इस तरह से इस बार रोटरी क्लब नॉर्थ का अपना एक थीम है फेलोशिप इज फर्स्ट। दिस इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ माय प्रेसिडेंट रोटरी सतीश चंद्र जैन जी। उनका ये नारा है कि हम लोग की फेलोशिप बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्लब की अपनी डायरेक्टरी होती है, इस बार की हमारी अपने आप में बहुत अनोखी डायरेक्टरी हमारे भाई साहब ने सतीश चंद्र जैन और उनकी टीम ने मिलकर काम किया है। विनीता जलान जी हमारी उसकी संपादिका थी। इसमें हमारे हर पर्टिकुलर मेंबर को एक पेज डेजिग्नेट किया गया था जिसके बारे में उनके बारे में बहुत सारी जानकारी हम ले सकते हैं। और मैं अंत में अपनी बात को यहाँ खत्म करना चाहूँगा और आप लोग को ने हमारी बातों को सुना और विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सतीश जी को और बाकी समस्त पांचों क्लब के अध्यक्षों ने हमारी बात को सुना और आपने हमको मौका दिया रोटरी के बारे में कुछ अपने 2 शब्द 10 मिनट में कहने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रोटेरियन अतुल जायसवाल जी। इतनी इंफॉर्मेशन तो मुझे भी नहीं थी, आज आपने सिखा दिया, एक टीचर की तरह पढ़ा दिया। मैं आपसे आग्रह करता हूं ये इतनी मेहनत से बनाई हुई पीपीटी जरूर शेयर करिए। मैं अपने हर मेंबर को ईमेल के थ्रू इसको भेजूंगा और किसी भी क्लब के मेंबर को जिसको चाहिएगा मैं सबको इसको भेजूंगा जिससे सब इससे बेनिफिटेड हो जाए। सही तहे दिल से आपका आभार, हम लोगों को वास्तव में इसकी जानकारी नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, अब समय आ गया है हमारे 2 बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट। मैं वेरी सॉरी कि हम उनको वेट करा दिया इतनी देर, लेकिन ये बहुत जरूरी था क्योंकि नए मेंबर्स की बात थी और सारी चीजें चल रही थी इन ऑर्डर। मैं इस कड़ी में व्हाई टू ज्वाइन रोटरी, क्यों हम ज्वाइन करें, इसको बताने के लिए एक बहुत जोशीले इमीडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संजय अग्रवाल जी आ रहे हैं। मैं बहुत ब्रीफ में संजय जी के बारे में बताना चाहता हूं, उनका इंट्रोडक्शन बताना चाहता हूं। संजय जी की उम्र 57 ईयर्स है जैसा मैं देख पा रहा हूं। मैं तो अभी तक सोचता था ये 45 से 50 के बीच में कहीं होंगे, लेकिन इतने यंग लगते हैं संजय जी। वेरी डायनामिक, और मुझे ऐसा लगता है मुझे इनको सुनने का सौभाग्य इन 2-3 महीनों में ज्यादा मिला है जबकि मैं डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग्स अटेंड करता हूं, तब मैं आपको सुना। इसके पहले आप डीजी थे, क्लब में आते थे, लेकिन मुझे कभी सौभाग्य नहीं मिल पाया सुनने का, सिवाय होली फंक्शन में थोड़ा बहुत ब्रीफ में इंटरेक्शन हुआ था। संजय जी को मैं कहना चाहता हूं कि ये डीजी पिछले साल थे, इनका पीरियड एक्सटेंड हो गया ड्यू टू कोरोना। बनारस के डीजी रहे हैं पिछले साल, कोरोना का काल चल रहा है। आईपी डीजी, आईपी एड्रेस, जो कि हम लोग आजकल वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, मैं उससे यदि कनेक्ट करूं तो हर चीज के एक आईपी एड्रेस देना पड़ता है। हमारे आईपी डीजी सहज सुलभ अवेलेबल हैं, हंसमुख स्वभाव के, तुरंत सबसे इंटरेक्ट करते हैं, 1 मिनट में फोन उठता। मुझे हमारे आईपीपी इंद्रसेन, रोटेरियन इंद्रसेन जी की बात याद आती है। वो हमेशा कहते थे संजय जी को कभी भी फोन करो, 1 घंटे में फोन उठता है उनका, और यदि नहीं उठता है तो तुरंत रिप्लाई आता है। ऐसी क्वालिटी आज के दिन में बहुत कम लोगों में। मैं स्वयं भी देखता हूं कि अक्सर मैं भी बहुत से कॉल मिस कर जाता हूं, रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूं अपनी व्यस्तताओं की वजह से। लेकिन संजय जी, आपकी क्वालिटी रही है, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है और आज आपको दिल से सुनना चाहते हैं। मैं आपका बायोडाटा देख रहा था, थ्रू आउट टॉपर रहे हैं, बीएचयू से एजुकेशन की है, थ्रू आउट टॉपर रहे हैं, और रोटरी तो लगता है कि इनकी रग रग में बसा हुआ है। इंट्रैक्ट, रोटरैक्ट, रोटेरियन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, एक डायनामिक गवर्नर, और हमारी पूनम भाभी क्या नहीं रही हैं, असिस्टेंट गवर्नर, पास्ट प्रेसिडेंट, इनर व्हील की पास्ट प्रेसिडेंट, और इनर व्हील क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ की प्रेसिडेंट रह चुकी है। ये तो मुझे आज पता चला। इतनी डायनामिक लेडी, इतना डायनामिक परिवार, पूरा संपूर्ण रोटरी आपके अंदर में निहित है। हम लोग आज व्हाई टू ज्वाइन रोटरी आपके मुंह से सुने। मुझे नहीं लगता है कोई दूसरा स्पीकर हो जो कि इसको बता सके। एक ऐसे रोटेरियन परिवार और डायनामिक
आईपीडीजी संजय अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं। और मुझे लगता है, मैं फिर से कहूंगा कि आपका डीजी का पीरियड खत्म होने के बाद इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। आपने अवार्ड सेरेमनी आप आगे लेके गए हैं, आप स्टिल कंटिन्यूइंग एज ए डीजी, आईपीडीजी। क्योंकि वर्चुअल मीटिंग है तो आईपी के थ्रू आप आज भी कनेक्टेड हैं। हम आपको आमंत्रित करते हैं, संजय अग्रवाल जी। Thank you very much. के प्रेसिडेंट सतीश जैन जी, और मैं लगातार देख रहा हूं कि आप इस तरह की मीटिंग का रोटेरियन संजय अग्रवाल जी के यहाँ कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम लग रही है। हम लोग 2 मिनट जरूर वेट करेंगे, वो कनेक्ट करके फिर आएंगे। हमसे फोन से तब तक बात कर रहे हैं, वो आएंगे, हम लोग जरूर वेट करेंगे। तब तक भैया हमारे क्लब की संगीता अग्रवाल भी शायद कुछ बोलना चाह रही थी। तुरंत बोलें। बस मैं यही आग्रह करूंगा, जो ही संजय जी आ जाएं आप अपनी बात को जी विराम देंगे। न्यू मेंबर संगीता अग्रवाल कहीं हो तो आप अपने भी 2 लाइनें बोल सकती हैं। कुमकुम किरण जैन, स्वाति अग्रवाल। हाँ, करिए, हम वेट कर रहे हैं। संजय जी से भी फोन से बात हुई है, वो इंटरनेट की प्रॉब्लम से डिस्कनेक्ट हो गए थे, तुरंत अपने को कनेक्ट कर रहे हैं, वो हम लोगों को जुड़ेंगे। काफी समय हो गया है हम लोगों को, ये अपेक्षित भी था कि ये मीटिंग 2.5 घंटे चलेगी, ऐसा हम लोगों को लग रहा था। लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग चीज बताई है अतुल जी ने, हम लोगों की एकदम से आंख खोल दी है। इतनी इंफॉर्मेशन देना इतने शॉर्ट में, इतनी शायद पीपीटी ना होती तो उसके माध्यम से ना तो ये इंटरेस्टिंग होता और ना ये आप बता पाते। हालांकि बहुत सारे हमारे पुराने मेंबर्स को भी मुझे लगता है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं रही होगी। अतुल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप बधाई के पात्र हैं। आपने जैसा कि मुझे बताया था कि आप स्वयं इसको बना रहे हैं, और मैं देख पाता हूं कि आपके पीछे फ्यूचर रोटेरियंस भी खड़े रहते हैं। मैं तो देखता हूं कि आर्यमन जो है ये आपके फ्यूचर रोटेरियन है। पंकजा भाभी भी एक्टिव है बहुत। हम लोग भी कोशिश करेंगे, जैसा कि मुझे आज पता चल रहा है, हम लोग को रोट्रैक्ट क्लब, इंटरैक्ट क्लब, इन सबको भी कोशिश करेंगे कोविड खत्म होते सब बनाने की। राजेश जी अपने क्लब के थे। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूंगा अपने नए मेंबर को, जैसे हम लोग जो कम्युनिटी सर्विस करते हैं, इस साल कोविड पीरियड में तो विशेष काम किया, मैं नाम नोट किया था क्योंकि टाइम बहुत रहा था। विशेषकर मैं नाम लेना चाहूंगा। अतुल जी, संजय जी आ चुके हैं, हम संजय जी से आग्रह करूंगा कि संजय जी अपना प्रतिवेदन शुरू करें। सॉरी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही है। थैंक यू वेरी मच असिस्टेंट गवर्नर गुप्ता जी, असिस्टेंट गवर्नर मनीष राज जी, फेलो रोटेरियंस। आज का मेरा टॉपिक है व्हाई टू ज्वाइन रोटरी। मित्रों, पिछले वर्ष का RI थीम था रोटरी कनेक्ट्स द वर्ल्ड। रोटरी कनेक्ट्स द वर्ल्ड। जैसे ही रोटरी से जुड़ते हैं मित्रों, ये एक मैजिक है कि पूरे दुनिया के 200 देशों से हम जुड़ जाते हैं। अगर आज आप ID लेते हैं, रोटरी का सदस्य बनते हैं, तो तुरंत आप पूरी दुनिया के 200 देशों से जुड़ जाते हैं। पूरे 200 देशों में कहीं भी आप जाते हैं, अगर आपकी कोई आवश्यकता है तो आपका मित्र, आपका भाई वहां पर बैठा हुआ रोटेरियन आपको सहयोग करने के लिए।
इस वर्ष हमारे आरआई प्रेसिडेंट ने नारा दिया है, रोटरी ओपन्स द अपॉर्चुनिटी। क्या अपॉर्चुनिटी देती है? सबसे बड़ी चीज जो कि हमें रोटरी देती है, जिसका मैं व्याख्यान आपसे करना चाहूंगा, फ्रेंडशिप एंड बॉन्डिंग। जैसे ही आप रोटरी के मेंबर बनते हैं, अगर हमारे यहाँ, मैं अगर रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ का एग्जांपल लूं, मान ले 75 मेंबर हैं, तो 75 फ्रेंड आपके इमीडिएट बन जाते हैं। 75 लोग आपके साथ हो जाते हैं, हर पल हर क्षण जो कि आपके साथ हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो आपके साथी हैं। और जैसे जैसे आप क्लब में पुराने होते जाते हैं, आपकी उनके साथ बॉन्डिंग बढ़ती जाती है और एक अच्छे मित्र बन जाते हैं। और इतनी अच्छी फ्रेंडशिप आपस में होती है कि हम शायद उनसे मिले बिना न रह पाते। 15 दिन में हमारी मीटिंग का नियम है, तो हम इंतजार करते हैं कब 15 दिन पूरा हो और हमारी मीटिंग हो और हम एक दूसरे से मिलें। अगर बात करें बिजनेस डेवलपमेंट की, तो ये बहुत बड़ा बिजनेस डेवलपमेंट हमें रोटरी के थ्रू मिलता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो 1979 में मैंने इंटरैक्ट ज्वाइन किया था, 1982 में मैं रोटरैक्ट मेंबर था और 1982 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिकल गुड्स का, बहुत ही इनिशियल स्टेज पर। लेकिन उस समय हमारे कस्टमर, जब लोग बहुत कम जानते थे हमको, उतना आप सोच सकते हैं कि नया बिजनेसमैन कितना समय लगता है सक्सेस होने में। लेकिन थैंक्स टू रोटरैक्ट एंड रोटरी, उस समय सारे लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो बहुत बड़ा बिजनेस डेवलपमेंट हमें मिलता है इसके अंदर। आप जरा सोच के देखिए, अगर हमारे क्लब में 65 मेंबर हैं, मैं इलेक्ट्रिकल का काम अगर करता हूँ, तो किसी भी मेंबर को अगर कोई जरूरत होती है इलेक्ट्रिकल संबंधी, तो वो मेरे पास आता है। या कोई अगर हमारे यहाँ ऐसा मेंबर है जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का काम करता है और पूरे रोटरी में अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत पड़ती है, तो उसके पास जाता है। और ये स्वाभाविक है, बताने की जरूरत नहीं है कि उसका नजरिया उसके प्रति अलग तरीके का होता है और वो उसको अच्छा माल उचित रेट पर उपलब्ध कराता है। अगर डॉक्टर की बात करूं, सीए की बात करूं, तो निश्चित रूप से हमारे क्लब के जो डॉक्टर हैं या सीए हैं, हम उनके पास पहले जाना पसंद करते हैं। तो एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी रोटरी हमें देता है। अगर हम रोटरी के अंदर रमते हैं, तब हम इस चीज का आइडिया लगा सकते हैं। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जो कि बातें मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कार्यकाल में हर ऑफिशियल विजिट में कही, तो जो कि मुझे चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, अगर आप मुझसे कहेंगे कि पिछले 41 साल से मैं रोटरी फैमिली से जुड़ा हूं, कि क्या चीज आपको रोटरी के अंदर सबसे अच्छी लगती है और जो आपने पाया, वो मैं आपसे उसका जिक्र करना चाहूंगा। वो है पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड लीडरशिप स्किल। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का रोटरी पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। आप सोचिए कितना बड़ा डेवलपमेंट हमें यहाँ पर मिलता है। लीडरशिप स्किल की बात करें तो कोई भी दुनिया में ऐसा संस्थान नहीं है जहाँ लीडरशिप स्किल सिखाई जाती हो। कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये बताया जाए कि आप पब्लिक को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। अगर एक सामान्य व्यक्ति को आप कहिए कि बोलने के लिए, तो खड़ा के बोल नहीं सकता, लेकिन अगर आप रोटेरियंस को बोलिए तो बोल सकता है। ये स्किल कहाँ से आती है? ये स्किल हम रोटरी में सीखते हैं। हम कॉपी कैट समाज में रहते हैं और कहा जाता है मंकी सी मंकी डू, जैसा हम देखते हैं वैसा हम करते हैं। जब आप कहेंगे कि मैं नया सदस्य हूँ, ये स्किल मेरे अंदर कैसे आ जाएगी? लेकिन जब आपके क्लब की मीटिंग होती है, मैं अपने क्लब की बात करूं, अगर मेरे काशी की मीटिंग हो रही है और 40 मेंबर बैठे हैं, तो प्रेसिडेंट स्वाभाविक है किसी न किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपता है। अगर वो नया मेंबर उस चीज को करता है, एक तो उसका दड़का खुलता है, दूसरा उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ उस काम को कर सकता है। और जब वो उस काम को करता है तो उसके अंदर एक लीडरशिप की भावना जागृत होती है। लीडरशिप स्किल जो कि बहुत बड़ी चीज है जो हम यहाँ सीखते हैं। दूसरी चीज जो मैं बहुत जोर देकर कहना चाहूंगा वो है कम्युनिकेशन स्किल। हम यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं। और मैंने किसी लीडर को ये कहते हुए सुना था कि अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। हम चाहे बिजनेसमैन हो चाहे किसी भी क्षेत्र में, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही मायने रखती है। और ये चीज जो कि सबसे बड़ी चीज है, कम्युनिकेशन स्किल, वो हम रोटरी के अंदर सीखते हैं। अपने आप हमारे अंदर डेवलप होती है, अपने आप को प्रेजेंट करना। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको क्या करना है? कितने अच्छी तरह आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बारे में, अपनी चीज के बारे में दूसरों को बता सकते हैं। और ये क्वालिटी और ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से रोटरी सिखाता है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि बहुत कुछ, जैसे कि मैंने कहा कि मंकी सी मंकी डू, बहुत सारे अवसर आते हैं। मैं अपने आप की बात करूं तो 1979 में मैंने एज ए इंटरेक्टर ज्वाइन किया
अब मेरा मन नहीं था इंटरेक्ट ज्वाइन करने का, एक हमारे मित्र ने जबरदस्ती, शैलेंद्र मिश्रा जी ने हमें इंटरेक्ट ज्वाइन करा दिया। अब मैं उस समय एक एवरेज स्टूडेंट था और मेरा आजकल तो इंटरेक्ट और रोटरेक्ट ज्यादातर इंस्टीट्यूशन बेस्ड होता है, उस समय हमारा इंटरेक्ट जो है सिटी बेस्ड था और सारे बनारस के इंटरेक्टर थे, लगभग 40 या 50 मेंबर थे। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थे। मैंने देखा कि वो बड़ी अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्स की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो मेरे मन के अंदर आया कि अगर ये इस चीज को कर सकता है और ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट पोजीशन ला सकता है, तो संजय तू क्यों नहीं कर सकता। और आप बिलीव मानिए कि उसी वर्ष से मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, मैंने बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन नहीं ली क्योंकि मैं बहुत ही अर्ली स्टेज में बिजनेस में आ गया, लेकिन जब तक मैंने पढ़ाई की मैं टॉप पे था। मैं अपनी क्वालिटी के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं मोटिवेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ। इस तरह का मोटिवेशन हमें इंटरेक्ट में, रोटरैक्ट में, रोटरी में मिलता है, क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते हैं। हम जब बिजनेसमैन में जाता था रोटरी के बनारस में, बड़े बड़े बिजनेसमैन को मिलता था 1982 में, तो मैं सोचता था कि ये इतने बड़े लेवल पर बिजनेस कर सकते हैं, क्या संजय तू नहीं कर सकता। तो ये चीज धीरे धीरे बार बार वो चीज अपने अंदर आती है जब ऐसे सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं। और ये रोटरी एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि रोटरी के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि हर फील्ड के लोग, यहाँ पर टॉप लोग जो कि अपने फील्ड के मास्टर हैं, वो इसके मेंबर होते हैं। और जब हम सब मिलते हैं आपस में, अपने विचारों का एक्सचेंज करते हैं, तो ये क्वालिटी अपने आप अंदर आती है। और कब आप उसकी ओर प्रयास करना चालू कर देते हैं शायद आपको नहीं पता, और ये चीज रोटरी हमें प्रदान करती है। शायद ये चीज दुनिया की कोई भी संस्थान ये हमें नहीं सिखाता। कंटिन्यू एजुकेशन की बात मैं आपसे करना चाहूंगा। हर मीटिंग जो कि हमारी ऑर्गेनाइज होती है उसमें अलग अलग स्पीकर आते हैं। जब हम कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो स्पीकर सुनते हैं। तो हमारा एजुकेशन प्रोग्राम, थॉट प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। हम हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। फन की अगर बात करें तो लॉट ऑफ फन हियर। अगर आप मीटिंग के अंदर जाएं, लोगों से मिलें, प्रोजेक्ट में जाएं, हर तरफ फन है। इससे ज्यादा फन और क्या हो सकता है जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर मीटिंग करते हैं। रोटरी का उद्देश्य है फेलोशिप थ्रू सर्विस। फेलोशिप में भी हमें फन नजर आता है और सर्विस में भी फन नजर आता है। ग्रेट ग्रुप फॉर ट्रेवलिंग। मैं आपको बताऊं, मैं 1989 में मैंने रोटरी ज्वाइन किया, तब से अब तक लगभग 20 कंट्री की यात्रा रोटरी के थ्रू मैं कर चुका हूं। आप रोटरी के आप कह सकते हैं कि मैं बहुत कंट्री जा सकता हूं, आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप रोटरी के थ्रू जाते हैं, अपने रोटेरियन फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो उसका मजा ही कुछ है। कितनी भी असेंबली हम पूनम साथ गए, हमने अटेंड की, इतना एंजॉय किया, शायद लाइफ में मैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता कि ऐसा एंजॉय, ऐसा माहौल, इसका वही वर्णन कर सकता है जो कि गया हो, वो हमारी बात को उसको समझ सकता है, महसूस कर सकता है कि किस तरह का एंजॉय हमको, किस तरह की ट्रेवलिंग का एंजॉय हमें मिलता है। जब मैं डीजी था लास्ट ईयर, अमेरिका तो आदमी बहुत, हर कोई जा सकता है, हम भी अमेरिका गए, लेकिन एज ए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वहां जाकर जो सम्मान की अनुभूति हमने की, शायद वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जो कहा जाता है कि आपका एज ए डीजी अमेरिका जाना, इंटरनेशनल असेंबली जाना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस हमने महसूस की। ये चीज हमें रोटरी देता है। मैं बात इंटरटेनमेंट की करना चाहूंगा। बहुत बड़ा इंटरटेनमेंट, चाहे डिस्ट्रिक्ट असेंबली हो, कॉन्फ्रेंस हो, या हमारे क्लब की फैमिली मीट हो, हर में हमें इंटरटेनमेंट मिलता है। हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं और बहुत ही ज्यादा इंजॉय करते हैं। हर क्लब में फैमिली मीट होती है, कहीं महीने में होती है, कहीं 3 महीने में होती है। हमारे यहाँ भी फैमिली मीट होती है। हम सब मिलते हैं और इंटरटेनमेंट करते हैं और इंजॉय करते हैं। बात हम प्रेस्टीज की करना चाहेंगे। रोटेरियन होना अपने आप में एक बहुत बड़े गौरव की बात है। क्यों? क्योंकि रोटरी वर्ल्ड का सबसे बड़ा, ओल्डेस्ट और सबसे बड़ा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे ये कहते हुए फक्र है कि 115 साल से रोटरी चल रहा है, 12 लाख मेंबर के साथ वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। रोटरी की पिन लगाकर एक बड़ा गौरव हमें अपने आप में महसूस होता है। हर कोई व्यक्ति का रोटरी में आने का रीजन अलग अलग होता है। कोई अपने बिजनेस को ग्रो करने आता है, कोई फेलोशिप के लिए आता है, कोई सर्विस के लिए आता है, कोई प्रेस्टीज के लिए आता है। हर कोई का अपना अलग अलग रीजन होता है रोटरी में आने का। नाइस पीपल की बात करें तो ऐसा तो माहौल मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। इतने अच्छे लोग, अगर बनारस के लेवल पर 20 क्लब हम लोग मिलते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारे लोग मिलते हैं, तो इतने अच्छे लोगों का समूह आपस में मिलना, बात करना, ऐसा वातावरण तो वही महसूस कर सकता है जो रियल में रोटेरियन है। तो इसका आनंद मैं एक चीज जरूर आपसे यहाँ पर कहना चाहूंगा कि केवल रोटरी क्लब का मेंबर होने से हम इस चीज को एंजॉय नहीं कर सकते। एक ट्रू रोटेरियन जब आप होंगे तब इस आनंद को आप उठा सकते हैं।
द अपॉर्चुनिटी टू सर्व द सोसाइटी। सबसे बड़ी चीज जो कि महत्वपूर्ण चीज है, रोटरी हमें एक अवसर देती है समाज की सेवा करने का। जरा आप सोच के देखिए, ईश्वर ने मानव के रूप में हमें जन्म दिया, समाज में खुले वातावरण में हम सांस लेते हैं, हमारी समाज के प्रति जिम्मेदारी है और हम उसका निर्वहन कैसे करेंगे? अगर आप रोटेरियन नहीं है तो आप समाज में कुछ करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे? आपके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हम रोटेरियंस के पास एक अवसर है, रोटरी के माध्यम से हम समाज की सेवा करके अपने आप को संतुष्ट महसूस कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बताते हुए। अगर इन 6 क्लबों की बात करें जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ ने जिस तरह से प्रोजेक्ट किए पिछले साल, गंगा ने जो प्रोजेक्ट किया, सपना जी की बात करें, वाराणसी वृंदा की, दीपक अस्थाना जी की, दीपक जी का कंट्रीब्यूशन कोई भूल नहीं सकता। इतना काम उन्होंने किया, 60 दिन लगातार सेवा काम किया, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनको प्रसिद्धि पत्र दिया। इस तरह का काम रोटरी ने किया है। अनिल जी की बात करें वाराणसी गंगा की, उन्होंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट किए। वाराणसी सनराइज की बात करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट वाराणसी सनराइज ने किया। अपने क्लब काशी की बात करें तो काशी ने भी बहुत कुछ किया। तो ये अगर मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं तो रोटरी एक बहुत बड़ा माध्यम है हमारे पास, जिसके साथ हम समाज की सेवा करके, क्योंकि समाज की सेवा करके जो सबसे बड़ी चीज हमें मिलती है वो हमें मिलती है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। और मैं मानता हूं कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन से बड़ी कोई चीज नहीं होती कि अगर किसी चीज को कर हमको आत्मसंतुष्टि मिलती है तो उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं है। और वो चीज हम रोटेरियंस को मिलती है जब हम समाज के लिए करते हैं, हम स्कूल के लिए करते हैं, हम मेडिकल कैंप लगाते हैं, हम विधवा को सिलाई मशीन देते हैं, ऐसी मेधावी छात्राओं को साइकिल देते हैं जिनके पास भी पैसा नहीं है कि साइकिल खरीद सके। तो जो आत्मिक खुशी हम सबको महसूस होती है उसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। और लास्ट में मैं अपनी बात जल्दी से खत्म करना चाहूंगा क्योंकि समय कम है। मैं मानता हूं कि रोटरी एक समुद्र है और कुछ लोग इस समुद्र के पास जाकर ठंडी ठंडी हवा खाकर लौट आते हैं, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी गहराई में जाकर अमृत मंथन करते हैं और सिर्फ जवाहरात निकालते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम रोटरी के किस रूप में लेते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आपने कीनोट स्पीकर के रूप में मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच आईपीडीजी रोटेरियन संजय अग्रवाल जी, इतना जोशीला, इतना मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए। आपकी इन्हीं क्वालिटीज के कारण बनारस का हर रोटेरियन और लगता है और डिस्ट्रिक्ट और जगहों का भी आपको अपना क्लब का एक अभिन्न मेंबर और अंग समझता है। ये आपकी क्वालिटी है। वाराणसी नॉर्थ की मैं बात करूं तो हमारे ज्यादातर मेंबर, उनको ये लगता है कि संजय जी तो हमारे ही क्लब के मेंबर हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया, हम लोग लेट हैं इवेंट दिन, और इतना जोशीला भाषण दिया। हम लोग फिर एक बार आपको किसी दिन आमंत्रित करेंगे और फिर सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अब समय है हमारे व्हाट इज रोटरी फाउंडेशन। एक रोटरी की बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी फाउंडेशन, इसको समझने का, जानने का। रोटेरियन पीडीजी रोटेरियन डॉक्टर प्रमोद कुमार जी से, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी के अलावा मुझे नहीं लगता इस विषय पे बोलने वाला इस समय और कोई होगा। मैं आज खुद पहली बार रोटेरियन प्रमोद कुमार जी को सुनूंगा। मैंने काफी तारीफ सुन रखी है, जिससे भी सुना है सिवाय तारीफ के कुछ नहीं सुना है। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सौम्य है, बहुत सुलभ है। मैं एक छोटा सा आपका परिचय सबके लिए बताना चाहूंगा, हालांकि सब जानते हैं फिर भी। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी मेडिकल प्रोफेशन से हैं, एमडी पीडियाट्रिक्स हैं और वर्तमान में 1000 बेडेड हॉस्पिटल यूनाइटेड मेडिसिटी के नाम से, जो कि इलाहाबाद में है, उसके मेडिकल डायरेक्टर हैं। रोटरी की तो सब करीब करीब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और संपूर्ण ऊंचाइयों को आपने बहुत अच्छी तरह से निभाया और प्राप्त किया है, उसके बारे में सब जानते हैं। लेकिन मुझे आपके बायोडाटा में एक चीज बहुत अच्छी लग रही थी कि ये रोटरी में इतना अच्छा काम किया इन्होंने, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन हिंडाल्को से, जहां तक मैं समझता हूं आदित्य बिरला ग्रुप से आप अटैच थे, वहां के बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड आपको मिला है। जरूर आप में अनूठी क्वालिटीज रही हैं जिनके कारण आपको मिला है, जिनके कारण एक एक रोटेरियन आज भी
2 साल हो गए, उसके बाद भी प्रेज करता है प्रमोद कुमार जी को। ठीक ठीक रोटेरियन डॉक्टर प्रमोद कुमार जी को वैल्यू लीडर का अवार्ड मिल चुका है 2 बार अपने ऑर्गेनाइजेशन से। आप इंटरनेशनल मेडिकल के फील्ड में, पीडियाट्रिक के फील्ड में, इंटरनेशनल नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेस में की नोट स्पीकर रहते हैं। आपके जर्नल्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे छप चुके हैं। जितना कि आप डेडिकेटेड अपने प्रोफेशन के प्रति हैं, इसीलिए एक आप सक्सेसफुल एम्प्लॉय रहे हैं, इसीलिए आप एक सक्सेसफुल रोटेरियन रहे हैं। और मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से समाज को आपके जैसे रोटेरियंस की बहुत सख्त आवश्यकता है। मैं खुद बड़ा आज गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और तहे दिल से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। नमस्कार नमस्कार सतीश जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सुरेश भाई। क्या होता है ना, इतना प्रभावशाली परिचय सुनने के बाद में कभी कभी अपने को लगता है कि आईना कहीं हो तो देखूं कि मेरे बारे में ही कहा जा रहा है कि किसी और के बारे में। सेल्फ डाउट स्टार्ट क्रीपिंग इन। और मैं भी संजय जी के भाषण को पूरा एंजॉय कर रहा था और आई लव सिटिंग इन ऑडियंस जब संजय जी बोलते हैं। सी इंस्पायरिंग लोगों से कभी सीखने की उम्र जाती नहीं है। One learns, and Sanjay ji is a grassroots Rotarian, जो मैं नहीं हूँ। I'm not qualified to call myself a grassroots Rotarian। हम तो बस बीच में आ गए, तो ठीक है, कभी कभी कुछ नसीब मदद कर जाता है। People who are not that capable or talented हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं वहां तक, है ना। Already many things has been told, बहुत कुछ बोला जा चुका है, but फ्रेंड्स, ये इंटरनेट का जमाना है, ये थोड़ी बहुत इस टाइप की हिचेज होती रहती हैं। हम लोग इसके आदी हो चुके हैं। अब हम लोग वेट करेंगे प्रमोद जी, जो ही वो जुड़ेंगे हमसे हम लोग सुनेंगे इनको। प्रमोद जी जुड़े हुए तो दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनके इंटरनेट की प्रॉब्लम है, वो तुरंत जुड़ेंगे, ऐसा होता है। हम लोगों को वेट करना चाहिए। हमारे आईपीडीजी संजय अग्रवाल जी के साथ भी हुआ था ऐसा। ये हमेशा होता रहता है, हम लोग आदी हो चुके हैं इसके, इन सारी चीजों के। सपना भाभी, आपकी कोई नई मेंबर है क्या? भैया, हमारे यहाँ से पूनम अग्रवाल जी बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छी स्पीकर है। ये आपकी नई मेंबर, पुरानी मेंबर, हर मेंबर है। बहुत अच्छी स्पीकर। हाँ, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। हम लोग वेट कर रहे हैं। पूनम भाभी, हम लोग आपको 2 शब्द तब तक आपके भी सुन लें। संजय जी, आप जाइए ना, कितना मन घबराइए। जैसे संजय ने भी बताया था कि पहले जब मैंने रोटरी ज्वाइन किया, उसके पहले मैं नबील की मेंबर थी। बट संजय एक्चुअली हमेशा रोटरी करते रहते थे और मेरा मुंह बंद करने, क्योंकि मैं लड़ाई भी करती थी कि इनको सिर्फ खाली रोटरी अच्छी लगती है, तो मेरा मुंह बंद करने के लिए इन्होंने मेरे को इनरव्हील ज्वाइन करा दिया। कुछ सालों तक मैं इनरव्हील में बनी रही, लेकिन उसमें से कुछ फ्रेंड्स हमारे जैसे सपना भाभी, ये लोग रोटरी में आ गए, उन्होंने मुझे रोटरी में खींच लिया। लेकिन उस समय मैंने रोटरी ये शर्त पे ज्वाइन की थी कि मैं कभी कोई पोस्ट नहीं लूंगी। बट रोटरी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। आई एम ऑडिबल? हाँ, आवाज आ रही है। रोटरी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सब कुछ सिखा देता है। एक इंट्रोवर्टेड लड़की को की पर्सनैलिटी को डेवलप करके उसको इस पोजीशन में ला देता है कि वो एक मंच से भी बोलने लग जाती है। तो दिस इज द पावर ऑफ रोटरी। और लास्ट ईयर जैसे संजय जब गवर्नर थे, मुझे पूरे डिस्ट्रिक्ट को विजिट करने का मौका मिला। हम साथ में जाते थे विजिट्स में। मतलब रोटरी क्या है, मैं शब्दों में जैसे बयान नहीं कर पाती। मतलब इट्स ए वे ऑफ लाइफ जिसमें सब कुछ है। आप फन कहें, फन है, नेटवर्क है,
एक पर्सनालिटी ग्रो करने की भी क्षमता है, फिर एंजॉय भी करते हैं, हम घूमते भी हैं रोटरी के थ्रू। कभी आपको जरूरत पड़े तो रोटरी हेल्प भी बहुत करती है, वर्ल्ड वाइड कनेक्शन मिलता है, और भी न जाने क्या क्या चीज इसमें से हम पा सकते हैं। हमेशा जब कभी भी मीटिंग होती है, लोग कहते हैं कि संजय आपने रोटरी में 40 साल दिया। मैं हमेशा ये कहना चाहती हूँ, संजय ने 40 साल दिया नहीं, संजय ने 40 साल लिया रोटरी से। उस रोटरी से बहुत कुछ लिया है, हमने किया कुछ भी नहीं। हम देते हैं सिर्फ वो शायद 10-12 हजार रुपए जो पूरे साल के लगते हैं, वो भी हम खा के डिनर में खत्म कर देते हैं, बट लेते कितना कुछ है, जरा आप सोच के देखिए। आपको एक छोटा सा इंसिडेंट हम बताते हैं। कुछ दिन पहले हम नैनीताल गए थे, वहां पे एक बाबा नीम करौली है, वहां का दर्शन हमारी मनौती थी। हमारे साथ का डीजी था बरेली में। हमको वहां से मतलब पहाड़ उतरना था, तो रात में हम नहीं उतर सकते थे, हम दोपहर में उतर करके नीचे बरेली चले आए, और हमारी ट्रेन रात के 11:30 बजे की थी। हम पूरे दिन क्या करते, हमने उसको फोन किया कि हम बरेली आ रहे हैं, उसने हम अपने पास बुलाया, गाड़ी भेजा, घर पे इनवाइट किया, लंच कराया, हम लोग ने एंजॉय किया, खूब फेलोशिप की, और रात में फिर उसने हम लोग को ट्रेन पे के लिए ड्रॉप किया स्टेशन। तो इस तरह का जो कनेक्शन, जो फैसिलिटीज मिलती है, वो सिर्फ रोटरी में मिलती है। आज भी हम लोग के पास कितने फोन डेली संजय के पास आते हैं, ये हॉस्पिटल में एडमिट है, इन्हें ब्लड की जरूरत है, उसके साथ ये प्रॉब्लम है, कोविड के टाइम में उसको एडमिट करा दीजिए, उसको ये करा दीजिए। तो ये सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और आजकल तो लोग को पता भी चल गया है कि रोटरी बहुत हेल्प करती है, तो बहुत सारे फोन लोग कनेक्शन निकाल करके भी आ जाते हैं कि हाँ ठीक है, वो हमारा वो ब्रदर है, वो रोटेरियन है, फिर वो ऐसे ऐसे करके। तो ये सारी फैसिलिटी आपको इतना बड़ा जो रोटरी के थ्रू ही मिलता है। हम जब जा रहे थे यूएस जा गए थे हम, हमारे साथ का डीजी रायपुर का था, उसका बेटा अंडर 19 बैडमिंटन खेलता है। बड़ौदा से वो उसने बैडमिंटन खेल करके वो बनारस आया, यहाँ से उसको जाना था रायपुर बाय फ्लाइट, लेकिन हम यूएस में था, उसको कोई हेल्प नहीं थी। उसने हमसे कहा कि वो बनारस पहुंचेगा, यहाँ हमने अपने ड्राइवर को फोन किया जाके रिसीव करना ट्रेन से उसने रिसीव किया, फिर उसको ब्रेकफास्ट कराया, फिर उसको ड्रॉप किया वहाँ एयरपोर्ट, और वो वहाँ रायपुर पहुंचा। तो इस तरह की जो फैसिलिटीज मिलती है, वो सिर्फ रोटरी के थ्रू मिलती है, और जैसे ही आप रोटरी में जुड़ते हैं, आप वर्ल्ड वाइड जुड़ जाते हैं। आज हम कहीं भी किसी भी कंट्री में जाएं, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हमको लंदन जाना, हमें सोचना नहीं कि हमें वहां पे कैसे हेल्प मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया जाए, हमारे फ्रेंड्स हैं। नेशनल लेवल पे हम पूरे इंडिया में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, हर जगह कोई ना कोई हमारा जो बैचमेंट है, डीजी है, वो बैठा है, हम एक फोन करेंगे, हमें तुरंत वहाँ हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके की चीजें मिलती है। और सबसे बड़ी चीज, इतनी अच्छी फ्रेंड सर्किल, जो एक पॉजिटिव सोच के लोग होते हैं, जो हमेशा किसी की हेल्प करने को तैयार रहते हैं, वो हमें रोटरी में मिलती है। क्योंकि जब जैसे हम रोटरी से जुड़ते हैं ना, जो एक हेल्प की जो एक फीलिंग होती है कि हमें किसी की हेल्प करना है, वो यहाँ पे आकर के डेवलप हो जाती है। जो शायद हम बाहर के लोगों को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये फीलिंग उनके अंदर नहीं है। जैसे सपोज यदि हम जैसे एक लेडीज है, तो हमारे घर की जो मेड होती है ना, कभी कभी उसको कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमारी जो नेबर होती है वो कहती है, भाभी इनकी आदत होती है, इनकी बात पे मन चाहिए, ये लोग ऐसे ही जो एडवांस मांगते रहते हैं। लेकिन हम सोचते नहीं, उसको प्रॉब्लम है, उसको देना चाहिए। तो ये जो हमारे जो एटीट्यूड में चेंज आता है ना, वो ड्यू टू रोटरी है। तो थैंक्स टू रोटरी। और मुझे तो गर्व भी है, और ईश्वर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से इसने जोड़ा। थैंक यू वेरी मच भाभी। ये तो आज आपने हम लोगों को बता दिया, कभी संजय जी ना हो अवेलेबल तो आपको भी एज ए गेस्ट स्पीकर व्हाई टू ज्वाइन रोटरी के टॉपिक पे हम लोग आपका भी पूरा लेक्चर रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। समय का हम लोगों को बड़ा अच्छा आनंद मिला। जब तक प्रमोद जी जुड़ रहे हैं, मैं अपने एजी रोटेरियन मनीष राज जी से आग्रह करता हूं, जो उसके बाद उनका क्रम था, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी बात रखें और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। रोटेरियन मनीष राज जी। थैंक यू सतीश भैया, थैंक यू वेरी मच। मेरा तो रोटरी में बहुत लंबा तो साथ नहीं है, करीब 10-12 साल से है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पीडी जी संजय अग्रवाल जी का।
और इसलिए देना चाहता हूं कि जब मैं रोटरी में आया नया और दीपक भैया के साथ मैं कुछ मीटिंग में और प्रदीप भैया के साथ जाता था, तो सबसे पहला बंदा जिन्होंने मैं इंस्पायर हुआ उनसे, उनके बोलने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, बहुत ही मिलनसार स्वभाव। और मैं एक बात कोट करना चाहता हूँ, आज मुझे सबसे पहले बिंद्रा में एक नई मेंबर ने इंडक्ट किया है, आज उनका था डॉक्टर अनु अग्रवाल जी। आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, उन्होंने रोटरी में आने का संकल्प कब लिया? जब उन्होंने हमारे रोटरी बंधु जैसे संजय अग्रवाल जी का और दीपक भैया ने मिलजुल के जो फ्लड के लिए काम किया था, वो उससे इंस्पायर होके उनके दिमाग में उन्होंने आज बोला भी कि हम जो हमारे अपकमिंग जितने लीडर्स हैं वो एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, और जो बंदा इंस्पायर होके रोटरी में आता है वो कभी रोटरी छोड़ के नहीं जाएगा। और सबसे अनोखी बात जो इस बार का थीम है, मुझे तो लगता है कि सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब नॉर्थ सीए सतीश जैन जी ने उठाया है। जैसा कि चंडीगढ़ से आए हुए स्पीकर ने भी रिमार्क पास किया कि आप तो वो मजे हुए खिलाड़ी हैं, आप कहाँ थे अभी तक? सतीश भैया, आपकी बातों से मुझे लगा, सुबह जो हमारी आपकी बात हुई थी, आप कहाँ थे? ऐसा लग रहा है कि आप लग रहा है कि 21 सालों से बहुत दूसरे वर्ल्ड में थे और एकाएक आपका अवतार हुआ है, और रोटरी ने इस बार अपॉर्चुनिटी दी है जितने तरीके से आप प्रोग्राम कंडक्ट करा रहे हैं और कितने लोग को आप इंस्पायर कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं सपना भाभी आपको कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूं कि आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है और जिस टोन में वृंदा, जो चूंकि मेरे जोन के अंदर में एक क्लब आता है, और हो क्यों ना हो, ऐसे ऐसे क्लब में जो लोग हैं, अलका जी हैं, भाभी हैं, इतना अच्छा उन्होंने बोला है, और बहुत सारे लोग हैं जो मिलके जो काम कर रहे हैं। स्पेशली मैं दीपक भैया को भी कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि उन्होंने जो 2 महीने लगातार काम किया है, न कि रोटरी बंधु अपति जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं काफी नाम से लेते, अच्छा हाँ आपके रोटरी में एक दीपक जी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज जैसे फ्लड में हुआ था, यही बात चल रही थी। तो ऐसे ऐसे काम करने से लोग रोटरी में आएंगे, हमारे मेंबर बढ़ेंगे और वो स्थिर रहेंगे। ऐसा भी नहीं है, जो लोग इंस्पायर होके आते हैं वो कंटिन्यू भी करते हैं। और सतीश भैया, बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने किया, और सबसे अच्छी बात ये रही कि लोग जिस संयम से इस बातों को सुन रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, ये आपके द्वारा दिया गया प्लेटफॉर्म है। ये अभी ये वाला इवेंट है, इसके पहले भी जो एक इवेंट हुआ था जिसमें अस्थाना जी ने काफी बोला था, सर नहीं हो पाया ना, तो आप मोबाइल पर ही हम स्पीकर को जोड़ देंगे। यस, ठीक है भैया, धन्यवाद। नहीं, आप कंटिन्यू करिए, अतुल जी प्रमोद जी से बात कर रहे हैं। अच्छा जी, आप कंटिन्यू करिए मनीष जी। दूसरी चीज ये मैं कह रहा था कि ये जो पैंडेमिक सीजन में चला हुआ है, स्पेशली मैं 3-4 क्लबों के बारे में बताना चाहता हूँ, उनके अंदर काफी उत्साह है। जैसे हमारे सपना भाभी के अंदर कई ऐसे ऐसे सपने पल रहे हैं, बस उनको मौके की तलाश है। और हम लोग ये चाहते हैं कि इसी तरह का एक एपिसोड हम लोग करें फिजिकली, संजय भैया को फिर से सुनने का मौका मिले। भाभी जी आपका तो वाव, वंडरफुल, और जो स्पॉन्टेनियस आपने बोला है, मैं आपको आज एक कॉम्प्लीमेंट दूं, संजय भैया नाराज क्यों ना हो जाए, आप दिल से बोल रही थी, भैया की निगाहें कभी ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि दिल से भावना है अक्सर वृंदा वालों की तरफ से निकलता है। मैं देखता हूं जो मातृ फीलिंग वृंदा क्लब के मेंबर के अंदर है, वो शायद ही किसी और क्लब में वो जोश आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं अभी देख रहा हूं, अभी हमारे पास 33 मेंबर्स अभी अवेलेबल हैं, 6 क्लब हैं, लेकिन ज्यादा पार्टिसिपेंट बिंद्रा क्लब के हैं। और मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाहिए, जो लोग बिंद्रा से थम्स अप मार्क करें, पब्लिक को दिखाएं व्हाट इज द सपोर्ट ऑफ बिंद्रा क्लब। यू कैन सी देयर आर सो मेनी मेंबर राइट नाउ प्रेजेंट, एंड दैट शोज द पोटेंशियल ऑफ यंग वेरी डायनेमिक प्रेसिडेंट सपना खंडेलवाल जी, और हमारे जैन साहब रोटरी गंगा के जो हैं, उन्होंने ही काफी, उनको कोविड हो गया था, वो चूंकि 15 दिनों से काफी अस्वस्थ थे, लेकिन उन्होंने भी 2 कार्यक्रम साथ में रख के बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। अभी उनके यहाँ 30 का ही प्रोग्राम है, और हमारे क्लब के जितने प्रेसिडेंट लोग हैं वो लोग बढ़ चढ़ के अपने जो उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको अवेल कर रहे हैं। लेकिन सतीश जैन जी, आपका कार्य बहुत ही सराहनीय है, और ऐसे आप लोगों ने इतनी यंग लीडर पैदा कर रहे हैं जिनको इतना बोलने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी गोल्डन टाइम टू से समथिंग, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ
संजय अग्रवाल जी, पीडी जी, एंड हमारे आइडियल ब्रिक ब्रदर के नाम से फेमस है दीपक अस्थाना जी। आपको मेरा सैल्यूट है। आप दोनों के कार्य बनारस को कहीं और आगे लेके जा रहे हैं। आने वाले विगत समय में पूरा भारतवर्ष जानेगा कि काशी में ऐसे कई रत्न हैं जो आगे चल के कई मुकाम हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी चांस। थैंक यू सर। थैंक यू मनीष राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी देर हमारे कार्यक्रम में रहने के लिए, इतना सुंदर स्पीच देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। पीडी जी, डॉक्टर प्रमोद जी वापस हमसे जुड़ गए हैं। हम डॉक्टर साहब आपसे आग्रह है, आप अपनी बात जहां से डिसकंटिन्यू हुई थी वहां से फिर से सुनिए। सारे मेंबर्स आपको सुनने के लिए अवेलेबल हैं और वेट कर रहे हैं। थैंक यू सतीश जी। आई एम नॉट श्योर कितना देर नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, सो मैं अपनी मेन बातें आप तक रख दूं। सिर्फ रोटरी फाउंडेशन, जैसे मैंने कहा था, रोटरी इंटरनेशनल की पहचान है। रोटरी, जैसे अतुल जी ने कहा, रोटरी में मित्रता वॉज आवर कोर बिजनेस। जैसे किसी भी आदित्य अगर हिंडाल्को का कहें तो हिंडाल्को का मेन बिजनेस इज टू मेक एल्यूमिनियम। अब भले वहाँ अस्पताल भी चलता हो, स्कूल भी चलता हो, बट द बिजनेस इज ऑफ एल्यूमिनियम। तो रोटरी इंटरनेशनल का मेन बिजनेस, मूल बिजनेस इज मित्रता, फेलोशिप। बट देन जिस कारण से वो पहचाना गया बाहर में, दैट वाज रोटरी फाउंडेशन। एंड रोटरी फाउंडेशन इज नथिंग बट द आइडिया ऑफ गिविंग बाय रोटेरियंस। रोटेरियंस ने जो देने की भावना थी, उसी भावना को प्रेरित करते हुए आर्च क्लब ने रोटरी फाउंडेशन 1917 में बनाया। तो अब 103 साल पुराना संस्थान हो चुका है रोटरी फाउंडेशन। और रोटरी फाउंडेशन उन साधारण रोटेरियन के कंट्रीब्यूशन से बना, और आज इट इज वर्ल्ड्स चैरिटी नेविगेटर की 4 स्टार रेटिंग वाला संस्थान है। रोटरी इज इंटरनेट फाउंडेशन अपनी पारदर्शिता के लिए एक पहचान बना हुआ है। इसीलिए बहुत बड़े दिग्गज डोनर्स लाइक बिल गेट्स गॉट एसोसिएटेड विद रोटरी फॉर इरेडिकेशन ऑफ पोलियो। आज भी ये अगर यूएन किसी भी संस्थान से काम साथ से जुड़ा हुआ है, सामाजिक संस्था के साथ, तो वह है दैट इज रोटरी फाउंडेशन एंड रोटरी इंटरनेशनल। तो जो रोटेरियंस को मेन चीज जो रोटरी फाउंडेशन के समझना चाहिए कि आजकल दुनिया में देखिए, कोविड के टाइम में भी सबसे खुशी इंसान वो रहे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा है, वो नहीं रहे हैं। जिन्होंने देने की ज्यादा इच्छा रही है वो रहे हो, चाहे हमारे रोटरी के रविशंकर रहे हो, चाहे आज अजीम प्रेम जी हैं, फॉर दैट मैटर बिल गेट्स। इवन बिल गेट्स एक प्रसन्न आदमी है, जब कभी उसका कोई वीडियो देखेंगे तो आपको हंसता हुआ रिलैक्स आदमी दिखेगा। इसलिए नहीं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा धन कुबेर है, इसलिए कि उसने सबसे ज्यादा देने की क्षमता है, उसने दिया है। दे के आदमी को हमेशा खुशी होती है, और इस खुशी को शायद दीपक जी ज्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना दिया, भले वो दाना और रोटी और खाना ही क्यों ना हो। तो वो देने की भावना की जो खुशी होती है, हर देने वाले को मालूम है। और जिस दिन आप ये दे के आते हो, चाहे वो सेवा ही क्यों ना हो, रात को नींद अच्छी आती है। एंड रोटेरियंस आर वेरी फेमस फॉर दिस। वो रोटेरियंस नहीं जो बहुत बड़े बड़े दान देते हैं, बट वो रोटेरियन जो $100 $25 हर साल देते हैं। इस बूंद बूंद से घड़ा भरने का माने सबसे बढ़िया उदाहरण रोटरी फाउंडेशन है, जो बूंद बूंद से इतना बड़ा $1 बिलियन करके हमने पोलियो का उन्मूलन किया, और अब अशिक्षा का उन्मूलन का बीड़ा उठाया हुआ रोटरी फाउंडेशन ने, और स्पेशली इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में। तो जो उसमें जो समझने की बात है, पहली चीज तो रोटेरियंस हमारे वर्ल्ड में वी आर वन। अगर प्योर बिजनेस की भाषा में कहें तो भारत में रोटरी फाउंडेशन इज मेकिंग ए वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। हम जितना दे नहीं रहे हैं उसका 1.5 गुना ज्यादा हम ले लेते हैं रोटरी फाउंडेशन से, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। हमारी अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल तकरीबन हमने $2,40,000 के आसपास दिया। संजय जी प्रेजेंट यहाँ पे, हमने रोटरी फाउंडेशन को दिया, लेकिन हमने करीब $7 लाख का प्रोजेक्ट किया पिछले साल। सो वी आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ रोटरी फाउंडेशन। बट देन जिन पैसों को हम अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट में खर्च कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में किसी रोटेरियन ने दिया हुआ है। दिस फीलिंग हर प्रोजेक्ट और हर रोटेरियंस को, खासकर अब मंडल 31-20 हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ के इतने प्रोजेक्ट हो रहे हैं, आप जाके रोटरी गोरखपुर से बात करिए। रोटरी क्लब गोरखपुर ने जो हैप्पी स्कूल्स किए हैं, और अभी गोरखनाथ ट्रस्ट में जो 1.5 करोड़ की अल्ट्रासाउंड मशीन दे रहे हैं, गोरखपुर मिड टाउन ने पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल में जो कैंसर के सेक के लिए मशीन दी है, कितने लोगों का लाभ हो रहा है। रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल ने बनारस में बनवारी हॉस्पिटल में इतने आधुनिक उपकरण दिए। सनराइज इज डूइंग सो मच प्रोजेक्ट, कितने सारे नेत्र ऑपरेशन हो रहे हैं अयोध्या में, बनारस में, अलग अलग संस्थानों में। रोटरी क्लब रेणुकू डायलिसिस प्रोजेक्ट किया, ब्लड बैंक बना, और प्लेटलेट की मशीन लगी, और अलग अलग विभिन्न प्रोजेक्ट। आई मीन रोटरी क्लब का ब्लड बैंक जो रोटरी राजधानी ने किया इन लखनऊ,
रोटरी क्लब इलाहाबाद इलीट, माने कितने, अब देश का हर मंडल का हर कोना कोई ना कोई रोटरी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है और उस प्रोजेक्ट का उस मंडल को लाभ हो रहा है। लेकिन जो आने की क्षमता, हमारे अपने मंडल में करीब हम 3500 रोटेरियंस है, 3500 रोटेरियंस। 3500 रोटेरियंस अगर $100 का भी देते हैं तो $3.5 लाख बनता है मिनिमम, बट हमने कभी $3.5 लाख के लेवल टच नहीं किया। पिछले साल सुती जी के साल में वी हैड गॉन टू 3,46,000। तो अब जो सोचने की भावना है कि रोटेरियंस को पहले तो देना आना चाहिए। बहुत पुराना किस्सा था, एक बड़े अमीर सेठ जी थे, बाजार में जा रहे थे और अचानक एक फकीर उनके पास आया और बोला कि आप कुछ दे दो हमको। सेठ जी बड़े कंजूस थे, उन्होंने सोचा कि यार इसको क्या देना, इसको दे के क्या फायदा होगा, उन्होंने झिड़क दिया। जैसे थोड़ा आगे बढ़े, पीछे जो फकीर था उसने कहा सेठ जी एक मिनट रुकना। सेठ जी रुक गए तो उस फकीर ने कहा कि सेठ जी थोड़ा सा पैर हटाइए तो जमीन पर से। सेठ जी ने अपना पैर हटा लिया। उन्होंने कहा जो आपके पैर जहां खड़े थे ना उसके नीचे कुछ मिट्टी होगी, एक चिटकी मिट्टी उठा के हमको दे दीजिए। और सेठ जी ने सोचा इसमें कौन से नुकसान है, उन्होंने उठाया और दे दिया। फकीर मुट्ठी लिया, मोड़ा और चल दिया वापस। काफी दूर चले जाने सेठ जी को बुद्धि आई, देखिए हैं तो बिजनेसमैन। उन्होंने कहा यार फकीर आदमी कहीं पहुंचा हुआ तो नहीं था, लोग कहते भगवान बड़ा फकीरों के देश में भेष में प्रकट होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भगवान रहे हो और कुछ हमको संदेश देना चाहते हो, मेरा लाखों का नुकसान हो जाए। इसी जमीन पे जहां मैं खड़ा हूं सोने की खदान हो या हीरों की खदान हो। तो वो इसके लिए वो पीछे भागे फकीर के वापस, एंड फकीर को रोक के पूछा कि फकीर आपने ये मिट्टी क्यों मांगी? तो उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं है, ऐसे ही मांग ली थी, कोई बात नहीं थी उसमें कुछ खास, आप नाराज ना हो। बोला ना, अब तो जैसे जितने फकीर मना करे उतने ही सेठ जी का उतावलापन बढ़ने लगे। एंड फाइनली फकीर को कहना पड़ा कि सेठ जी इसमें कोई और बड़ी बात नहीं थी, आपने हमें ना कुछ नहीं दिया क्योंकि हमने सुना था कि आप कभी कुछ नहीं देते हो, लेकिन आज के बाद आपको देने की आदत तो पड़ गई, भले आपने एक चिटकी मिट्टी उठा के दी, तो आपका ये पहला दान हो गया। तो वो सेठ जी के लिए मिट्टी थी लेकिन एक तरह से उन्होंने दान कर दिया। सो दिस इज व्हाट एवरी रोटेरियन को जानने की जरूरत है और महसूस करने की जरूरत है। हर रोटेरियन के सामने में जो भी कहीं भी अनपढ़ है, जहां भी कहीं किसी की आंख बनानी है, किसी को डायलिसिस की जरूरत है, या कहीं कोविड के जमाने में जैसे दीपक जी ने कहा कहीं कोई भूखा पड़ा हुआ, वो उस फकीर की तरह है और एक रोटेरियन की तलाश है, सेठ जी की नहीं, रोटेरियन की तलाश है जो एक चिटकी मिट्टी नहीं उठा के कम से कम तो $100 दे ही दे। तो तब तो बात बने। आज हमारे पास अभी 31 रोटेरियंस हैं, अगर हम लोग 31 रोटेरियंस बात को डिस्कस कर रहे हैं तो बात तो तब बनेगी और अच्छा सुकून तब मिलेगा जब कल $3100 दीपक जी की, सुरेश जी के यहाँ और सतीश जी आपके क्लब से चला जाए रोटरी फाउंडेशन को। सो रोटरी फाउंडेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रोटेरियंस कंट्रीब्यूशन, और इसका जो उपयोग होता है, आप जब रोटरी फाउंडेशन को देते हैं तो अलग अलग तरीके से एवरी रोटेरियन एवरी ईयर, हर रोटेरियन हर साल दे, चाहे $25 मिनिमम दे। $100 का कंट्रीब्यूशन होता है जो वो भी एक कैटेगरी में आता है, ईच रोटेरियन कंट्रीब्यूटिंग $100। तो क्लब के सारे सदस्य देते हैं तो क्लब को सर्टिफिकेट मिलता है 100% गिविंग क्लब। अब गिविंग में रोटरी ये नहीं कहती कि आपने कितना दिया, बस गिविंग होना चाहिए, आपने दिया, आपकी भावना की कदर होती है। फिर 100% PHF क्लब के सारे लोग PHF हैं, $1000 दे के आप PHF बनते हैं। इस साल एक जो हमने बार हम लोगों ने अपना मंडल 3120 वाज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इंडिया जो कि इस प्रोजेक्ट को किया था। आई एम थैंकफुल रोटरी क्लब ऑफ मिर्जापुर, और अभी मिर्जापुर इलीट को भी एक बड़ी ग्रांट मिली है। संजय जी गवाह हैं जब हमने डिजास्टर की ग्रांट पाई। पूल्ड एंडोमेंट, जैसे कि हम लोग में पुरानी प्रवृत्ति है चंदा देने की, 501 रुपए, 1001 हम मंदिरों के लिए देते हैं, बट अगर क्लब के सारे सदस्य इकट्ठा करके $25,000 का कंट्रीब्यूशन देते हैं तो एक एंडोमेंट हो जाता है। दीपक जी के क्लब में सबसे पहले एंडोमेंट हुआ था, श्री शाह एंडोमेंट हुआ था, उसके बाद हमारे यहाँ बहुत एंडोमेंट हुए। मिर्जापुर क्लब ने पूल्ड एंडोमेंट किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना कर पाए, लेकिन अगर हम सब लोग मिलकर $25,000 का कंट्रीब्यूशन करते हैं, आज के 6 क्लब जो इस मीटिंग में हैं आर ऑल कैपेबल ऑफ डूइंग दिस एंडोमेंट, तो आप पूल्ड एंडोमेंट करते हैं तो ये आजीवन निधि में चला गया। यानी आपका जब ये पैसा हर साल, इसका एक इंटरेस्ट अमाउंट जो डिपेंड करता है मार्केट पे 4%, 5%, 6%, आपको आई थिंक सतीश जी इज ए चार्टर अकाउंटेंट, आप खुद बेहतर समझेंगे कि वो पैसा आजीवन आपके डिस्ट्रिक्ट में आता रहेगा। और जो क्लब एंडोमेंट किया है उसको मान लीजिए आपने $30,000 का एंडोमेंट किया तो $500 तो हर साल ही आएगा इंटरेस्ट आजीवन, जब तक क्लब रहेगा, जब तक रोटरी इंटरनेशनल रहेगी। एंड यू कैन यूज दैट $500 और गवर्नर से बार्गेन कर सकते हैं, कर्नल जी को लीवरेज देंगे, भैया हम $500 मेरा, 500 आप दो, हम $1,000 का प्रोजेक्ट करते हैं। एंड एवरी ईयर एवरी प्रेसिडेंट कैन डू वन प्रोजेक्ट ऑफ $1,000 विच इज ऑलमोस्ट 75,000 रुपीज। सो दिस इज वन। और इसके साथ एटलीस्ट
हमारे में प्रथा है, पॉल हैरिस हम बोलते हैं $500 दें, हमको मैच करा दीजिए। आई थिंक हमने कभी नहीं कहा होगा मंदिरों में $501 का हम चंदा दें तो कोई हमारे लिए 501 और दे दे, हम ये बात नहीं कहते। तो जब हम धार्मिक मंदिरों के लिए नहीं कह सकते तो एक आदमी जीते जाते इंसान के लिए, सेवा के लिए अगर हम देते हैं तो उसमें मैचिंग क्यों? रोटरी ने एक प्रावधान किया है, बट खुशी तब होती है जब हम उसको $1000 दें, और $1000 हर साल एवरी रोटेरियन, आई थिंक स्क्रीन में जितने लोग दिख रहे हैं, ऑल आर कैपेबल ऑफ गिविंग $1000 एवरी ईयर। पॉल हैरिस सोसाइटी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अब तक कर नहीं पाया है, इस साल के प्रेसिडेंट सतीश जी, ऐसा कुछ करना चाहिए कि मील के पत्थर बने। तो मील के पत्थर में ही हमारे यहाँ पॉल हैरिस सोसाइटी की मेंबरशिप बहुत कम है, मात्र 11 लोग हैं जो तकरीबन हर साल $1000 दे रहे हैं, लेकिन वही चेहरे बार बार दे रहे हैं। ये भी नामी चीज है, लेकिन उसमें कुछ नए चेहरे जुड़े तो अच्छी बात है। देने के साथ साथ आप मेजर डोनर $10,000 दीजिए तो मेजर डोनर बनते हैं। देना जब आप सीख जाएंगे तब आपको लेने में भी आनंद आएगा, और लेने के लिए ग्लोबल ग्रांट बड़ा अच्छा जरिया है। आप कोई भी प्रोजेक्ट लीजिए $30,000 का होना चाहिए। रोटरी फाउंडेशन बड़ी मेहरबान हो गई है इंडिया पे, खासकर उन्होंने इंटरनेशनल पार्टनर के कंट्रीब्यूशन को ऑलमोस्ट निग्लिजिबल कर दिया है, यानी इंटरनेशनल पार्टनर अब $1000 दे के भी बन सकता है। पहले आपके प्रोजेक्ट का 30% इंटरनेशनल डॉलर को देना होता था। इंटरनेशनल डोनर यानी 30,000 का प्रोजेक्ट तो कम से कम $7-8,000 इंटरनेशनल पार्टनर को देना होता था, जो खोजना मुश्किल होता था। ऐसा कोई पार्टनर जो आपको $7-8,000 आपके ग्रांट के लिए दे, लेकिन अब केवल वो $1000 भी दे तब भी इंटरनेशनल पार्टनर एलिजिबल हो जाता है। तो अब ग्लोबल ग्रांट करना बड़ा आसान हो गया है, और हमने इतनी गुडविल बनाई है ग्लोबल ग्रांट्स में कि जो जो पार्टनर हमारे प्रोजेक्ट कर चुके हैं वो अब उतावले हैं, खुश हैं। और थोड़ी सी दुख की बात है कि हमारे क्लब्स आगे बढ़ के प्रोजेक्ट के लिए नहीं आ रहे हैं, डोनर्स बाहर के तैयार हैं प्रोजेक्ट करने के लिए। सो दिस इज वन थिंग। सो आपने दिया और आपने लिया। लोगों में कंफ्यूजन ये भी है कि हम जो देते हैं वो अमेरिका चले जाता है। अमेरिका नहीं चले जाता। रोटरी दिल्ली में साउथ एशिया ऑफिस है, हमारे सारे कंट्रीब्यूशन साउथ एशिया ऑफिस में जमा होता है। रोटरी फाउंडेशन इंडिया करके जमा होता है, तो रोटरी फाउंडेशन इंडिया में हमारे सारे चेक जमा होते हैं। कोविड में थोड़ी सी तब्दीली आई कि अब सारा जमा, भारत सरकार का नियम है कि चाहे आप $50 दीजिए चाहे 10, आपको अपना पैन नंबर देना पड़ेगा, एंड ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन इज वेरी इजी। अब आप बढ़िया क्या है कि अगर क्लब के सदस्य थोड़ा थोड़ा देना चाहते हैं तो वो आपके क्लब अकाउंट में जमा कर दें। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर को ये पावर है कि वो ऑनलाइन जाके अपने क्लब के माई रोटरी के लॉगिंग करके अपने क्लब अकाउंट को लिंक करके आप प्रत्येक मेंबर के नाम से $10-10, $15-15 दे सकते हैं। आपको सबको अलग अलग ड्राफ्ट बनाने की जरूरत नहीं, सबको अलग अलग एनईएफटी करने की जरूरत नहीं है। सो ये ऑप्शन भी रोटरी माई रोटरी में है, एंड आई थिंक अतुल जी हैज आल्सो कवर्ड द सब्जेक्ट ऑफ माई रोटरी। माई रोटरी इज अ वेरी यूजफुल प्लेटफॉर्म जहां से कि आप रोटरी फाउंडेशन की कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। सतीश जी के लिए बड़ी है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए अपना आपके क्लब CRS क्लब रिकॉग्निशन समरी, आपके क्लब का डोनर इतिहास पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा सुरेश भाई ने कितनी बार दिया है। सुरेश भाई हर साल देते रहते हैं, तो ही कैन बी ए मॉडल डोनर। दीपक जी भी हर साल देते रहते हैं, इनसे कहें कि अब हर साल आप 100 में दे रहे थे, अब इस बार 1000 में दे दीजिए। और कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं दिया होगा, उनको प्रेरित करिए कि वो अपना खाता खोल लें। सो एवरीबडी शुड ओपन हिज अकाउंट इन रोटरी फाउंडेशन, एंड एवरी मेंबर ऑफ वाराणसी नॉर्थ एंड ऑल द क्लब्स शुड बिकम ए डोनर एटलीस्ट। तब तो हमारी आज की मीटिंग सार्थक होगी, वरना हम तो मीटिंग, डिस्कशन, PPT और रोटरी फाउंडेशन सेमिनार करते रहते हैं। बट अब समय आ गया है, और कोविड ने आपको ये चेताया है कि बहुत ज्यादा भविष्य की प्लानिंग न करिए, आगे की प्लानिंग करना बेकार है। और ये बहुत जरूरी है कि नेतृत्व, जो भी लीडरशिप है वो दे शुड शो द वे। तो सतीश जी, पहला चेक आपकी तरफ जाना चाहिए, शो द वे। जब आप देते हैं तो मांगने का अधिकार भी रखते हैं, तो आप दीजिए और हर मेंबर से मांगिए। और मांगने में कहते हैं ना, रोटेरियंस आर प्रोफेशनल बेगर्स। हम अपने लिए नहीं मांगते, हम तो दुनिया की और समाज के लिए मांगते हैं, तो मांगने में क्या शर्मिंदा। मान लीजिए मैंने अभी सुरेश जी से कहा कि आप सुरेश जी मेजर डोनर बन जाइए, सुरेश जी क्या मुस्कुराएंगे? कम से कम यही कहेंगे कि यार इससे डॉक्टर साहब आपने देखता हूं, तो इससे मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे से वापस $100 तो नहीं मांगेंगे सुरेश जी की आपने मेरे से $10,000 क्यों मांगा। तो जब घाटा तो है ही नहीं है, मांगना ही है, मांग लिया जाए। तो पहली शुरुआत रोटरी फाउंडेशन की मांगने से होती है, और ये पूरी दुनिया में साबित हुआ है। जब कभी किसी ने किसी से मांगा है और उसकी भावना को अंडरस्टिमेट नहीं किया है। रविशंकर जो इंडिया में उन्होंने 100 करोड़ रुपए दिए, वो साधारण रोटेरियन थे। लोगों की हिम्मत नहीं होती कि यार बंदा देगा, इतना बड़ा रियल एस्टेट बिजनेसमैन है। पहले बंदे ने मांगा, अगला बंदा तैयार बैठा हुआ था, सूखी लकड़ी की तरह तुरंत जल गया। तो कभी कभी हमें लोग आश्चर्यचकित करते हैं। और मैं आपको एक छोटा सा लास्ट में किस्सा सुनाऊंगा। मैं 2005-6 में प्रेसिडेंट था रोटरी क्लब ऑफ रेणुकूट, एंड उस तक हमारे क्लब में अब तक 34 साल के इतिहास में 17 लोग PHF बने थे। तो अब हमने जब बना तो हमारे में बहुत भावना आई कि यार कुछ करना चाहिए।
तो हमने लोगों से बोलना शुरू किया। उस साल डॉलर 37 रुपए का एक डॉलर होता था, तो यानी 37,000 रुपए में आप बन सकते थे। गवर्नर ने, आलोक मारवाह जी हमारे गवर्नर थे, उन्होंने कहा 500 में मैं मैच कराऊंगा। तो हमने लोगों को बोलना शुरू किया सुबह 7 बजे, क्योंकि 31 तारीख को डॉलर का रेट चेंज होकर 39 होना था, 2 रुपए पर डॉलर का घाटा था। तो हमने एज ए गवर्नर सोचा यार चलो कुछ करते हैं। एंड 7 बजे से 9 बजे में मैंने 37 मेंबर्स को कॉल किया, 37 मेंबर्स, एंड नॉट वन ऑफ देम रिफ्यूज्ड। 37वें के बाद मेरे को धुकधुकी होने लगी कि शायद हमारे मेंबर समझ नहीं पा रहे हैं, वो 400 रुपया तो नहीं समझ रहे हैं, 500 रुपया तो नहीं समझ रहे हैं। तो फिर मैंने 1-2 सीनियर लोगों के सेक्रेटरी से पूछा, जिन्होंने कहा था कि मेरे सेक्रेटरी के पास चेक है, ले लेना। मैंने पूछा उसके एंथोनी तिवारी जी ने कहा हुआ है कि कुछ चेक लेने के लिए, तो हैज ही मेंशन्ड द अमाउंट टू यू? बोला हाँ, या ही टोल्ड $19,000 टू 19,000 रुपीज टू बी रिटर्न। हमने कहा आर यू श्योर, डिड नॉट मीन 1900? तो बोला नो सर, ही टोल्ड मी वेरी क्लियरली, he told me the dollar rate and he told $500 मल्टीप्लाई करके थोड़ा ज्यादा दे देना ताकि वो कहेंगे एक्सचेंज रेट में गड़बड़ ना हो जाए। हमने 5-6 लोगों से पूछा, बट स्टिल आई वाज स्केयर्ड कि कल को कैसा ना कल को सुबह कोई आके रोटेरियन मेरे को बोले प्रेसिडेंट तुमने मेरे को फंसा दिया, या तुमने मेरा 20,000 रुपए ले लिया, हम तो सोचे थे 2,000 रुपए की बात है। मैंने 37 लोगों के बाद पूछना बंद कर दिया। एंड दैट ईयर रोटरी क्लब रेणुकूट वाज एडजर्ड द डायमंड क्लब। हमने $13,800 का कंट्रीब्यूशन रोटरी फाउंडेशन को किया था, जो अब तक हमारे क्लब में इतिहास है। उसके बाद से हम लोग अब बेशरम हो गए। अब हम लोग फाउंडेशन के मामले में खुल के पूछते हैं, और जब मौका मिलता है तब पूछते हैं। लोग हमसे देख के भागते भी हैं, लेकिन हम कहें क्या कर लोगे, भागोगे ही, चाय तो पिलाओगे ही, मुस्कुराओगे भाई। अब तीनों लोग मुस्कुरा रहे हैं तो मांगेंगे तो भाई। आज भी मैं 31 लोग दिख रहे हैं, 31 लोगों से मांग कर रहा हूँ कि देखिए आई एम राइट नाउ इन द हॉस्पिटल। हमारे यहाँ अभी मैं इसलिए लेट ज्वाइन किया कि काफी कोविड एडमिशंस हो रहे थे, काफी खिंचातानी चल रही थी, माता जी कोई रो रहा है, कोई पिताजी रो रहा है, तो वी हैड टू एडजस्ट ऑल दोस थिंग्स इन द इवनिंग। तो अगर उसमें से हमने अपना आधा, मैं नहीं कहता मैं बहुत बिजी और आई एम ए वेरी प्रेशियस पर्सन, बट देन एवरी टाइम सारे लोग जो आप लोग बैठे हैं, आपने अपने अपने जीवन का 2 घंटे 3 घंटे दिया आज है, तो 3 घंटे की अगर वैल्यू लगाएं तो सतीश जी आप कैलकुलेट करके दे देंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो आप लोग कैलकुलेट करते रहते हो लोन में और बाकी चीजों में। तो टाइम की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो $100 तो बनती है। तो I think we all should respect the value of our time and charge ourselves $100 to Rotary Foundation, and wish you all the best. Rotary Foundation संबंधी कोई भी चीजें हो, मुझे पता है कि अभी तक 2 घंटे लेक्चर के बाद अब सारे के थोड़े से ब्रेन सेल्स का मैं सबको चाय की जरूरत है, and everybody needs a cup of tea. So let's enjoy the Sunday, enjoy the weekend, but then also get the joy of giving. जिस दिन देने का आनंद मिलेगा, और उस दिन, और ये नहीं कभी पूछना कि सर मैंने तो पिछले साल दिया था, अभी दोबारा क्यों दूं। तो ऐसे ही सवाल दरिया नदी से पूछता है कि तू कब तक मुझ में समाती रहेगी। तो नदी दरिया को बोलती, जब तक तेरा खारापन मीठा नहीं बनता तब तक तो समाती रहूंगी। तो रोटेरियंस को जब तक दुनिया के सारे दुख दर्द खत्म ना हो जाए तब तक देना ही है, और उस दरिया में अपना कंट्रीब्यूशन देना ही है, विच इज कॉल्ड रोटरी फाउंडेशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच पीडीजी रोटेरियन डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। मैंने आपके बारे में सुन रखा था कि आप बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से लोगों से पैसे निकलवा लेते हैं। वो आज आपकी बात सुन के मुझे पूरा यकीन हो गया कि वास्तव में मैंने शायद कभी सुन रखा था, आप उससे ज्यादा प्रेम से निकाल लेते हैं। कड़वा इंजेक्शन भी बहुत प्यार से आप लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। फ्रेंड्स, बहुत टाइम हो गया है, मैं तुरंत रोटरी क्लब काशी के सीनियर मेंबर रोटेरियन सुभाष कपूर जी को आमंत्रित करना चाहता हूं फॉर वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू सतीश जी। सर्वप्रथम एम आई ऑडिबल? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। ओके, तो सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत बधाई। आपने इतने शानदार ढंग से इस वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया और इसको कंडक्ट भी बहुत अच्छे ढंग से किया। तो सर्वप्रथम आपको और आपसे आपके सेक्रेटरी साहब और अस्थाना साहब, जिन लोगों ने इसको आयोजित किया है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अब कुछ नए लोग जो बोल रहे थे 2-2 मिनट का, उनका उत्साह देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई चौके छक्के मारना चाह रहा था, कोई जो है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि नए रोटेरियन में उत्साह है, और ये हम लोगों के लिए जरूरी है कि उत्साहित लोग रहेंगे तो हमारे रोटरी के लिए अच्छा है। अब मैं वोट ऑफ थैंक्स की कड़ी में सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा। आज के हमारी वर्चुअल मीटिंग में एक अतिथि गेस्ट के रूप में चंडीगढ़ से जुड़े हुए थे मिस्टर संजीव
शेखर जी, अगर वो आप उपस्थित हैं तो उन्होंने बहुत ही अच्छा आपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए रोटरी के बारे में बताया, जो कि निश्चित रूप से हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। तो आप संजीव शेखर जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मीटिंग में शामिल होने के लिए और अपने अच्छे विचार हम लोगों के सामने रखने के लिए। थैंक यू सो मच संजीव जी। और हमारे IPDG संजय अग्रवाल जी, जो कि एक अच्छे वक्ता के रूप में प्रसिद्ध है ही हैं, और अभी चूंकि अभी तुरंत इनका सेशन खत्म हुआ, हम लोग इतना सुने हैं आपको कि फिर भी मन नहीं भरता है, आपको सुनने से लगता है कि सुनते रहें। और आपने जो वाई ज्वाइन रोटरी में इतनी चीजें बताया कि वो सुन के लगता है कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं, इतनी चीजें हम लोगों को मिल रही हैं रोटरी से। वास्तव में हम लोग सौभाग्यशाली हैं रोटेरियन बनने के बाद। आपके उन विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उससे बहुत सारे रोटेरियन प्रेरित होकर नए रोटेरियन जुड़े रहेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं निश्चित रूप से। अगर वो उतने ज्यादा फायदों को देख लें, अगर सुन लें, तो वो निश्चित रूप से नहीं छोड़ेंगे रोटरी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और पूनम जी, आपका भी, आपने भी आपका बोलने का था नहीं, लेकिन आपको मौका मिला और आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातें रखी, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर प्रमोद जी, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। आप इनके स्पीचेज, इनका उद्बोधन इतना ज्यादा प्रेरणा स्रोत होता है कि निश्चित रूप से जो 31 लोग जुड़े थे, तो कम से कम 25-28 लोग कोशिश करेंगे कि $100 तो दे ही दें। देने का जो सुख होता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार देने में ही होता है, हर बार देने का सुख होता है। तो हमारा भी अनुरोध है लोगों से कि जितने लोग जुड़े हैं तो एटलीस्ट $100 दें और प्रमोद जी के इस उद्बोधन का मान रखें। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रमोद जी, आपके उद्बोधन के लिए, प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए। और इस कड़ी में हमारे AG मनीष राज जी जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 6 क्लब मिलके इसको आयोजित किए हैं, उन 6 क्लबों के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस वर्चुअल मीटिंग में जुड़ के और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन हु हैज अटेंडेड दिस वर्चुअल मीटिंग। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जैन जी का, जिन्होंने इतना शानदार आयोजन किया। दीपक अस्थाना जी, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रोटेरियन सुभाष कपूर जी। मैं रोटेरियन अतुल जायसवाल जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। Sorry, I missed him for what I thank. उन्होंने जो बताया कि why join Rotary, सॉरी, ये तो वो बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं मालूम थी। मैंने नोट नहीं किया उनका नाम जो है, कि आप बिना नोटिंग के मैं बोल रहा हूँ, इसलिए शायद मिस कर गया। सॉरी अतुल जी, आई अपोलोजाइज। तो रोटेरियन अतुल जायसवाल जी का बहुत ही धन्यवाद। मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं मालूम थी, जो आज उनके जो उनका जो वो था उससे मुझे पता लगा। तो थैंक यू सो मच अतुल जी। थैंक यू रोटेरियन सुभाष कपूर जी, वास्तव में आप बहुत अच्छा बोलते हैं, एक बहुत अच्छा आपने जो है लोगों को बताया। थैंक्स फॉर कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच। रोटेरियन हमारे बगल में बैठे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रोटेरियन दीपक अस्थाना जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, गुड नाइट।